सो फाइनली काफी इंतजार के बाद पार्ट 3 आ चुका है। अब ये पार्ट 3 क्या है, ठीक है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रही हो, मेरे चैनल पे एक लाइव व्लॉगिंग का सीरीज चल रही है, 90 डेज चैलेंजिंग सीरीज। बहुत ही चैलेंज वाला सीरीज है। विद इन 90 डेज के अंदर हम लोग एक ब्लॉग को बनाएंगे, विद इन 90 डेज के अंदर ब्लॉग की पोस्ट को रैंक करवाएंगे, ब्लॉग के अंदर ट्रैफिक लाएंगे और साथ में जो मेन मोटो होता है कि अर्निंग का यानी एडसेंस अप्रूवल लेंगे और साथ में अगर कोई रिसोर्सेज जुड़ा जा सकता है तो उसको भी जुड़ने की पूरा कोशिश करेंगे, यानी अर्निंग रिलेटेड, ठीक है। तो ये सीरीज का 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, जिन वीडियोस में मैंने छोटी सी ब्रीफली बता देता हूं, छोटी सी ट्राम में कि क्या है कि दो वीडियोस में मैंने क्या किया था। पहले वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट सेटिंग करी थी और कंप्लीट सेटअप करी थी। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने जो मेटा टैग वगैरह जनरेट किए थे उसको अपडेट किए थे और यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट के एंड में मैंने जो कीवर्ड दिया था कि इस कीवर्ड के ऊपर मैं आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ और आज है पार्ट 3 और यहाँ पे मैं लाइव आर्टिकल लिख के दिखाऊंगा कि कैसे आपको कीवर्ड प्लेसमेंट करनी है और उस कीवर्ड के बिहाफ पे जिस कीवर्ड आपका रैंक करेगा, मतलब जो रैंक करिए उनका कौन कौन सी कीवर्ड रैंक है उसको हम लोग निकालेंगे और साथ में उसके बिहाफ पे एक अच्छे खासा आर्टिकल लिखेंगे और उसको पूरा कोशिश करेंगे रैंक करवाने की। और आर्टिकल लिखने के बाद आर्टिकल को पब्लिश करेंगे, साथ में पब्लिश हो जाने के बाद कहाँ कहाँ पे शेयर करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है और कौन सा यूआरएल स्ट्रक्चर सही रहेगा आपके लिए, ये सारे डिटेल बातचीत किया जाएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा भाषण हो चुका है, चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। सो अगेन मैं कह रहा हूं कि वीडियो लेट आने के लिए सॉरी। तो चलिए यहां पे बात करता हूं कि मेरा टारगेटेड जो कीवर्ड था वो कौन सा था, ठीक है। सो मेरा टारगेटेड कीवर्ड था GANV, ओके। सो यहां पे मैं जो स्पेलिंग डाल रही हूं इंग्लिश में उसको ध्यान से देखना, क्योंकि हमारा ब्लॉग पोस्ट का टाइटल जो है वो हिंदी में रहने वाला है और जो यूआरएल बनेगा वो इंग्लिश में बनने वाला है, क्योंकि हिंदी भी नहीं चलेगा और इंग्लिश भी नहीं चलेगा। तो यहां पे हमको इंग्लिश में जो यूआरएल बनना है, परमालिंक्स बनाना है, राइट। सो यूआरएल में हम क्या मतलब स्पेलिंग डालेंगे वो आप देख लीजिए, क्योंकि यहां पे GANV डालने के बाद गांव आ रही है सबसे पहले, ठीक है। सो GANV गांव में गांव में पैसे, PAISE पैसे, ओके, KAMANE कमाने, KEKTARIKE, ओके। सो ये था मेरा मेन कीवर्ड जिसको मैं अभी एंटर बटन प्रेस कर दिया और यहाँ पे कीवर्ड सर्फर मेरे को बताता है कि इसका जो सर्चेस वॉल्यूम था 2400। ये मैंने एपिसोड नंबर 2 के एंड में बताया था और वहाँ पे थोड़ा सा जो मेरे कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से जो है मैंने सारे के सारे मतलब एपिसोड नंबर 2 को भी जो है मैं अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो अगेन मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे देता हूँ। सो ये था मेरा टारगेटेड यूआरएल टारगेटेड कीवर्ड जो कि गाँव में पैसे कमाने की तरीके। अब इस कीवर्ड के ऊपर हम जो है एक अच्छे से आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। अब इस कीवर्ड के ऊपर जब हम लोग आर्टिकल लिखेंगे तो उससे पहले हम लोग को जो कीवर्ड की लिस्ट बना लेना है कि कौन कौन सी कीवर्ड जो है हम हमारे जो आर्टिकल रहेगा, जो पोस्ट रहेगा उसके अंदर डालने वाला हो। सो यहाँ पे जैसे आप एक क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे देखो और भी सजेस्टेड कीवर्ड निकल के आता है जिसके बारे में लोग सर्च करते हैं और इन सजेस्टेड कीवर्ड को भी आप अपने ब्लॉग के अंदर डालो। अब ये जो पोस्ट होने वाला है ये होने वाला है पिलर पोस्ट। अब पिलर पोस्ट क्या है, कैसे उससे हम लोगों को फायदा मिलेगा वो मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी कीवर्ड की लिस्ट बनाएंगे, ओके। अब इस कीवर्ड लिस्ट बनाने के लिए आप 2 तरीका यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 2 से 3 तरीका मैं बताऊंगा, कंप्लीटली वीडियो को देखते रहना। जितना लंबा वीडियो बनता है उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। मेरे को तो यहाँ पे बनवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की सामना करना पड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक अच्छे डेटा पहुँचे, तो इसलिए मैं सारे के सारे छोटे से लेके बड़े से बड़े तक सारी चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करूँगा, ओके। तो वीडियो कितना भी लंबा हो जाए देखना आपके लिए ज़रूरी बनता है। और यहाँ पे देखो ये था, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इतने सारे कीवर्ड्स जो है मेरे को मिल गया। अब इन कीवर्ड्स को हम करें तो करें क्या, इन कीवर्ड्स को हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं, कहाँ पे, मेरे राइटर के ऊपर, ठीक है। KAROBLOGGING करो ब्लॉगिंग WRITER, सिर्फ आप गूगल पे ये लिख दो, ओके। तो करो ब्लॉगिंग तो मैंने यहाँ पे जो सेट नहीं किया था भाई इंग्लिश, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, ओके। सो अगेन जो है मैं इसको दिखा देता हूँ, करो ब्लॉगिंग राइटर KAROBLOGGING WRITER, ओके। तो करो ब्लॉगिंग राइटर लिख के आप जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखो tools.karoblogging.in करो ब्लॉगिंग राइटर, पहला लिंक इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ओके। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो ऐड वगैरह शो करवा रहा है, इससे मेरे को थोड़ा सा रेवेन्यू के लिए इसको मैंने रखा हूँ। आप चाहे तो इसको रखो, नहीं तो आप इसको क्रॉस करके हटा सकते हो, ओके। अब हम लोगों को करना क्या है, ये जो टारगेटेड हमारा आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ मैं, गांव में पैसे कमाने के तरीके, ये रहेगा मेरा टारगेटेड कीवर्ड, ओके। सो इसको मैंने यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से लेके जाने के बाद ये जो पहला बॉक्स आ रही है इसके अंदर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, ओके। सो जैसे मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दी, आप देखो बाकी जितने सारे जो यहाँ पे कीवर्ड आया है, इस कीवर्ड को आपको 1 बाय 1 जो है क्या करना है,
आपको कॉपी करना है और यहाँ पे कर ब्लॉगिंग राइटर के अंदर जो एक्सटर्नल कीवर्ड डालने की जो जगह है इसके अंदर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। ये गया पहला तरीका। अब मैं सेकंड तरीके ऊपर जो थोड़ा सा ध्यान दूंगा वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक नया ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ जो कि मेरा फायरफॉक्स। ओके चलो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाना सुन रहा था यार, वो जो अभी वक्त यहाँ पे जो है लाइव है। सो अगेन मैं नया टैब पे चलता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, गूगल एडवर्ड्स को ओपन करूँगा, GOOGLE ओके। सो गूगल एड्स, ये रहा असली स्पेलिंग। गूगल एड्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो पहला लिंक निकल के आ रही है इसके ऊपर आप जा सकते हो। ऐड के थ्रू भले चलिए लेकिन ये गूगल का ही है, गूगल एडवर्ड्स का ही है। अब इसके अंदर आपको आ जाना है और एडवर्ड्स का अकाउंट कैसे फ्री में क्रिएट करना है इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, वो भी मैं पूरा देने की कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर मैं इनकेस भूल जाता हूँ तो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं उसको भी देने की पूरा कोशिश करूँगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले साइन इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे साइन इन करके आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एडवर्ड्स जो है ओपन हो रहा है और एडवर्ड्स थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेता है, राइट। सो यहाँ पे हम चलते हैं अगेन हमारे उस ब्राउजर पे, क्रोम ब्राउजर पे, और यहाँ पे जो पहला वाला जो जहाँ पे हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे। सो ये था मेरा मेन कीवर्ड, गांव में पैसे कमाने के तरीके, और इसका सर्च वॉल्यूम था 2400। ओके, तो यहाँ पे हम जो मौज बार को एक्टिवेट करके रखे हैं। ये देख सकते हो कि मौज बार हमको ये डेटा दे रही है कि जिन सारे वेबसाइट यहाँ पे रैंक करिए उनका डीए कितना है, पीए कितना है। भले जो डीए पीए लोग मेजर नहीं करता है लेकिन मैं इसको मेजर करता हूँ और इससे मेरे को फायदा मिलता है। ओके, सो यहाँ पे मेजर करो या फिर ना करो लेकिन आपको ये तो पता लग जाएगा कि इन वेबसाइट का ऑथोरिटीज लगभग कितना है। एक्यूरेट अगर 4 या फिर पीए, ये जो मैट्रिक्स है ये अगर गूगल मेजर नहीं करता है, फिर आप अपने हिसाब से तो मेजर कर सकते हो भाई इसका जो डीए है, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, कितना है, ताकि वो यहाँ पे रैंक कर रहा है, या फिर वो जो है पेज अथॉरिटी की वजह से रैंक करिए, या फिर वो जो है अच्छे कीवर्ड को डाले अपने ब्लॉग के अंदर इसकी वजह से रैंक करिए, या फिर उसका जो आर्टिकल है उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स है उस आर्टिकल के अंदर तो उसकी वजह से रैंक करिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग को जो एक बेसिक आइडिया, बेसिक कहो कि कुछ एडवांस आइडिया मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो आर्टिकल रैंक करिए पहले ये देख सकते हो कि ब्लॉग स्पॉट डोमेन पे बना हुआ है, ठीक है। फिर भी हम आगे चलते हैं और यहाँ पे इसका डीए देख सकते हो कि 4 है लेकिन पेज अथॉरिटी 9 है। लेकिन यहाँ पे जो वेबसाइट रैंक करिए जो दूसरे नंबर पे, इसका आर्टिकल जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो भी कम है, और इनसे ये देख सकते हो 7880 वर्ड्स का और ये 5660 वर्ड्स का। अब यहाँ पे भाई जिन सारे वेबसाइट को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से दिखा रहा हूँ तो मैं उन लोगों के सामने हाथ जोड़ के बोलता हूं कि भाई ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि कोई आपको छोटा दिखाने के लिए या फिर आपको किसी प्रकार की जो है कुछ आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, राइट। सो यहाँ पे देखो जो कि 5560 वर्ड्स का है, ठीक है। तो इनसे वर्ड काउंट्स में बहुत ही कम है लेकिन फिर भी इसका डीए देखो ओनली एंड ओनली जो है भाई 1 है, डीए 1 है और पेज अथॉरिटी 7 है। तो ये यहाँ पे रैंक करिए और इसके अंदर देख सकते हो कि 9 जुलाई 2021 मतलब मोस्ट रिसेंटली पोस्ट है, फिर भी ये रैंक कर रही है। अब ये हमारा कंप्यूटर हो सकती है कि मैं अपने हिसाब से, अगेन मैं कह देता हूँ एक बात कि मैं यहाँ पे अपने हिसाब से ब्लॉग बना रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ आप लोग भी उसी कीवर्ड को टारगेट करके बैठोगे तो हाथों हाथ जो आपको 1,500 से 2,000 कंप्यूटर यहाँ पे मतलब यहीं पे भी मिल जाएगा, राइट। सो इस वजह से आप ऐसा भी गलती मत करना कि भाई ने बता दिया तो दूसरे किसी ने जो है इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेगा तो मैं जो है चोरी चुप के काम कर लेता हूँ, तो सब ने इसी काम को दोहराएगा। और अगेन मैं जो कह रहा हूँ कि 1 से 1,500, 1,500 से 2,000 आपको जो है हाथों हाथ कंप्यूटर मिल जाएगा तो आप लोग जो है रैंक नहीं कर पाओगे। तो इससे भला यही है कि आप अपने हिसाब से जो काम करियो उसको ही करो, ठीक है। क्योंकि मैंने इस ब्लॉग के अंदर 3-4 पोस्ट ऐसे लाइव करके दिखाऊंगा तो ऐसे आप लोगों ने सोच लेते हो कि भाई के साथ साथ हम लोग भी आगे ग्रो कर जाएंगे। तो उद्देश्य तो मेरा यही है कि मेरे साथ साथ आप लोग आगे ग्रो करो, लेकिन मेरे पोस्ट को कॉपी करके या फिर मेरे टारगेटिंग कीवर्ड के ऊपर अगर आप लोग काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलने की चांसेस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप लोग कुछ मत मेरे को कहना। सो ये था जो हमारा कंप्यूटर, ये देख सकते हो कि जिसका डीए सिर्फ 1 है और पेज अथॉरिटी 7 है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूं तो यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी एक साइट है जिसका वर्ड काउंट और भी कम है, नंबर देख सकते हो कि 3385 है, फिर भी ये यहाँ पे रैंक कर रहा है। देख सकते हो कि ये भी जो है यहाँ पे रैंक कर रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या ऐसा चीजें हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पे रैंक करी। तो ये दोनों टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर हम लोग टारगेटेड यूआरएल के ऊपर हम लोग काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये यूआरएल अगर फर्स्ट पेज पे आ पा रही है तो हम क्यों नहीं आ पाएंगे। यानी
ये यूआरएल कौन सा काम किया है वो हम लोग देखेंगे, और ये देखने का हक जो है गूगल खुद देता है। कैसे? आपको इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करना है। मान लीजिए कि इसके ऊपर ही मैं क्लिक कर दिया, और इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या करना है कि इस यूआरएल को आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको जो है फास्ट ब्राउजर पे, मतलब सेकंड ब्राउजर पे चले जाना है, जहाँ पे हम लोगों ने जो गूगल एडवर्ड्स को ओपन करके रखा है। और यहाँ पे जो है ये जो सेटिंग का आइकन दिख रही है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कीवर्ड प्लानर के ऊपर आपको आ जाना है। अब जैसे कीवर्ड प्लानर के ऊपर आ जाते हो, अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, चीज़ें क्या है, ध्यान से देखना कि मैं क्या समझाने चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखो डिस्कवर न्यू कीवर्ड है और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट है। ठीक है, तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर इस सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट विद ए वेबसाइट, इसके अंदर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो यूज ओनली दिस पेज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, जैसे हम लोगों ने इस लिंक को पेस्ट कर दिया, और उसके बाद गेट रिजल्ट के ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर देना है। सो जैसे आपने यहाँ पे गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखो मिराकल क्या है कि ये भाई ने किन किन कीवर्ड के ऊपर टारगेट करके इस पोस्ट को लिखा है, वो जितने सारे कीवर्ड्स इस पोस्ट के अंदर रैंक करिए, मतलब उसको यहाँ पे आपका पूरा का पूरा लिस्ट मिल गया। अब लिस्ट कितना भी बड़ा है ये आपको देख लेना है। ओके, और यहाँ पे राइट साइड में इसका कंपटीशन बताया जा रही है, मीडियम लो 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 लो। ठीक है, सो ये जो है इसकी वजह से इतना पीछे है, मतलब फर्स्ट पेज पे तो है, लेकिन जो है 7-8 नंबर पे रैंक कर है। अगर आप इसका जो पहला वाला लिंक था, मतलब ये जो लिंक था, मैं अगेन बैक चेक आपको दिखा देता हूँ कि ये जो लिंक था पहले के, जिसका डोमेन अथॉरिटी सिर्फ 1 था, इसका भी डोमेन अथॉरिटी 1 है, लेकिन उसका भी डोमेन अथॉरिटी 1 था, जो दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। ठीक है, ये जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहना, कंप्लीटली सारे डिटेल्स A to Z आपको पता लग जाएगा कि ब्लॉग आर्टिकल, देखो ब्लॉग आर्टिकल लिखना जो है 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे की काम है, लेकिन ब्लॉग के साथ रिसर्च करना, उस कीवर्ड को, पर्टिकुलर कीवर्ड को निकालना जो है आपकी पूरा दिन की काम हो जाता है। ठीक है, यानी 90% काम तो सिर्फ आपका जो है रिसर्च पे ही चला जाएगा टाइम, और बाकी 10% बचा हुआ टाइम पे आप ब्लॉग आर्टिकल को पोस्ट करेंगे, लिखेंगे, सारा कुछ काम करते हो। ऐसे मैं करता हूँ, मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा है, और आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। ठीक है, और सारे के सारे फ्री रिसोर्स तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे, कोई पेड टूल्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाला हूँ। ओके, सो ये देख सकते हो technicalsecret.com, इसको मैं हम चेकआउट करके आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे चलते हैं अगेन जो है फायरफॉक्स में, और यहाँ पे ये जो कीवर्ड है इसका सर्चेस वॉल्यूम एवरेज जो मंथली सर्चेस वॉल्यूम आप देख सकते हो कि 1K से लेके 10K तक का है। यहाँ पे कीवर्ड सर्वर मेरे को बता रहा था कि भाई इसका जो सर्चेस वॉल्यूम है 2400, और यहाँ पे मेरे को जो गूगल एडवर्ड्स खुद बता रही है कि इसका एवरेज सर्चेस वॉल्यूम जो है 1K से 10K तक है। हाँ, यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको छेड़ना है। अगर आपका बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे सेटिंग करके रखा हूँ, आपको ये लोकेशन जो इंडिया सिलेक्ट करना है, और लैंग्वेज जो ये इंग्लिश ही रखना है, और यहाँ पे सर्च पार्टनर जो है सिर्फ गूगल को ही रखना है। अगर आप इसको थोड़ा सा चेंजेस करके यहाँ पे आप हिंदी करके देख भी सकते हो कि मैं इसको हिंदी किया, और उसके बाद यहाँ पे चेकआउट करके मैं अगेन जो है क्लिक करके देखिए पूरा का पूरा, अगर मेरा टारगेटेड कीवर्ड, मतलब टारगेटेड कीवर्ड अगर मेरा हिंदी में होता है तो आप हिंदी रखना। अगर आपका टारगेटेड कीवर्ड इंग्लिश में, जैसे कि ब्लॉगिंग कैसे करे, BLOGGING KAISCKAR, इस प्रकार से अगर आपका टाइटल होता है तो आप इसको इंग्लिश में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको करके चेकआउट करके देख सकते हो। लेकिन ये 3 चीजें जो आपको होना मैंडेटरी है। और ये देख सकते हो कि जो डेटा दिखा रही है जुलाई 2020 से जून 2021 तक की दिखा रही है। आप चाहते हो तो इसको फिल्टर कर सकते हो कि आप इसको और भी फिल्टर कर सकते हो, लास्ट मंथ की देख सकते हो कि लास्ट 24 मंथ की देख सकते हो कि ऑल अवेलेबल देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो है जिस प्रकार से जून मतलब जिस प्रकार से लास्ट 1 ईयर की डेटा दिखाता है वही मैं इसको यूज करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, कंपटीशन। अब ये जो कंपटीशन है ये ये जो कीवर्ड है उसकी रैंकिंग का कंपटीशन नहीं है। ये जो कंपटीशन है ये बिडिंग का कंपटीशन है। यानी यहाँ पे जो एडवर्टाइजर एड्स लगाने के लिए आता है इस कीवर्ड के ऊपर, वो अगर एड लगाएगा तो उसका बिडिंग कंपटीशन जो है लो है। तो इससे हम लोगों को ये तो आइडिया लगता है अगर एडवर्टाइजर यहाँ पे लो कॉस्ट में एड्स चला सकती है तो इस कीवर्ड का भी जो है अभी तक जो है उतना डिफिकल्टी नहीं है, इस कीवर्ड का भी लो डिफिकल्टी है। तो इस मेजर से हम लोग इस लो को पकड़ते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी लो होगा। ठीक है, इस मेजर से तो मैंने पूरा डिटेल बता चुका हूँ। अब अपने हिसाब से इसको ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ये लो, अगर मतलब ऐसे एडवर्टाइजर पैसे दे के यहाँ पे ऐड चलाएगा उसको जो लो कंपटीशन बताती है, तो जो डेवलपर जो इसके ऊपर लिख रही है ना उसके लिए भी लो कंपटीशन ही माना जाता है। इवन मैं मानता हूँ या फिर बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर मानते हैं। ठीक है,
सो ये बहुत ज़्यादा भाषण हो रहा है भाई, बट क्या करें, चीज़ें सीखने के लिए कुछ टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो पैसे कैसे कम, मतलब ये जो पूरा का पूरा लिस्ट आपको मिला, इस लिस्ट को आपको करना क्या है कि डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज के ऊपर आपको क्लिक करना है। CSV फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर गूगल शीट्स पे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा। सो ये था हमारा फॉर्मेट जिसको हम लोग को डाउनलोड करना ही करना है, ओके। या फिर डाउनलोड ना करो तो आप बैठ के ये भी कर सकते हो, 1 बाय 1 कॉपी करो और यहाँ पे आके कर ब्लॉगिंग राइटर के अंदर पेस्ट करो, ठीक है। ये राइटर आपको बहुत हेल्प करेगा यार। ऐसे नहीं कि मैं जो मेरे टूल के प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत एंगल से सोच के इस टूल को बनाया हूँ और ऐसा टूल आपको बहुत ही कम जो है फ्री में मिलता है, ठीक है। जो भी है कीवर्ड सर्फर का वो पेड है, पेड प्रीमियम, मतलब पेड के थ्रू आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्री में आप लोग के लिए इस प्रकार से टूल मैंने बना के रखा हूँ। ये टूल आपको कितना हेल्प करेगा मैं दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहना एंड तक। सो अगेन चलते हैं, अगर आप चाहते हो इसको डाउनलोड करो कोई इशू नहीं है, या फिर यहाँ से 1 बाय 1 जो है कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अगर आप डाउनलोड करके रखते हो तो इन फ्यूचर कभी भी आप ओपन कर सकते हो, आपको इस प्रकार से इतना रास्ता घूम के जो है ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चलता हूँ मैं दूसरे जो था मेरा जो दूसरा कंप्यूटर बना था, ये जो साइट है इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ और इस साइट का भी URL को हम सेम उसी तरीके से यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से कॉपी करने के बाद हम चलेंगे यहाँ से अगेन जो है हमारे गूगल एडवर्ड्स के ऊपर और यहाँ से जो हम क्या करेंगे, ये जो URL है इस URL को हम हटाएंगे और उस URL को हम यहाँ पे डालेंगे, ओके। सो ये URL को हमको यहाँ से हटाना है और कंट्रोल भी पेस्ट करके उस URL को डाल दिया और उसके बाद यूज़ ओनली दिस पेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना और गेट रिजल्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके। सो गेट रिजल्ट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, आप देखो ये भाई कितना दिमाग लगा के काम किया है। उसका जो कीवर्ड का कंपटीशन हम लोग देख रहे थे वो था मीडियम 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 लो लो लो, लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन को टारगेट किया गया है उसका सर्चेस वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। यहाँ पे 1K से 10K दिखा रहा था, बट यहाँ पे 100 से लेके 1K तक है, लेकिन उसके अंदर भी जो है गांव में पैसे कमाने के तरीके जो है आ गया था, ठीक है। सो यहाँ पे इसका कंपटीशन जो है जितने सारे कीवर्ड को उन्होंने टारगेट किया है सब लो कंपटीशन है। देखो यार सारे के सारे लो कंपटीशन है, सिर्फ सिवाय एक मीडियम को छोड़ के। तो ये कीवर्ड को भी जो है हम लोग के हमारे ब्लॉग के अंदर कहीं ना कहीं लगाना है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि इन सारे कीवर्ड के लिस्ट को आप डाउनलोड करो यहाँ से और डाउनलोड करके रख दो ताकि इन फ्यूचर हमारा काम आएगा, ठीक है। अब ये देखो गांव में पैसे कमाने के तरीके, ये देख सकते हो लो कंपटीशन वाला कीवर्ड जिसके ऊपर हम लोगों ने टारगेट कर रहे हैं गांव में पैसे कमाने के तरीके, और इसका URL को भी आप चेक कर लो, गांव में पैसे कमाने के तरीके। हम लोग जो है इसी प्रकार की URL डालेंगे, ओके। सो ये था हमारा पूरा का पूरा जो कीवर्ड रिसर्च की तरीका कुछ इस टाइप से था। और भी आपको कुछ चीज़ें करनी है। अगेन मैं चलता हूँ यहाँ से उस ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ से बैक करता हूँ और बैक करने के बाद देखिए और भी कुछ कीवर्ड्स को आपको डालना है जिसको मैं 2:3 फॉर्मूला कहता हूँ, ठीक है। अगर आप वहाँ से जो है 30 कीवर्ड ले रही हो तो यहाँ से भी आप कुछ कीवर्ड उठाओ, या फिर 1:4 फॉर्मूला या फिर 1:5 फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला में लो, लेकिन ये जो रिलेटेड सर्चेस है इस कीवर्ड को भी आपको लेना है। अगर इस कीवर्ड को उन्होंने ले लिया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, या फिर नहीं लिया है तो आपको यहाँ से लेना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको ये मैनेजमेंट कर लेना है और इन सारे कीवर्ड की एक लिस्ट बना के आपको ये कर ब्लॉगिंग राइटर के ऊपर चले जाना है, ठीक है। तो ये मैं फटाफट से काम को करके आगे आपसे मिलता हूँ, या फिर मैं और भी एक तरीका बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कर ब्लॉगिंग राइटर की तरीका बताता हूँ, उसके बाद जो मैं दूसरी तरीका बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी फटाफट से जितने सारे कीवर्ड हमको मिला है उन सारे कीवर्ड को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके आगे आपसे मिलता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जितने सारे मैंने मेरे ख्याल से जितने सारे कीवर्ड सही कीवर्ड था उसको मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हम लोगों ने एक पोस्ट लिखेंगे जो पोस्ट हमारा रैंक करेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम लोगों को ये पता लग गया कि जो 2 वेबसाइट रैंक कर रहा था, जिसका बहुत ही नया वेबसाइट है, जिसका DAPA बहुत ही कम है, फिर भी वो रैंक कर रहा था इन सारे कीवर्ड के बेस पे, ठीक है। तो उन सारे कीवर्ड को मैंने यहाँ पे उठा लिया हूँ और मैंने दोनों को अच्छे से चेक किया हूँ, तो कॉमन जो कीवर्ड्स मेरे को मिला, ये कॉमन कीवर्ड्स उन लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि इसके बिहाफ पे हम लोग पोस्ट कैसे लिखेंगे ये कर ब्लॉगिंग राइटर को यूज़ करके। देखिए जो मेरा टारगेटेड कीवर्ड है, यानी मेरा जो टाइटल बनने वाला है वो यही है। Ctrl+C दबाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ स्टार्ट टाइपिंग बटन के अंदर, और यहाँ पे मैं डालूंगा Ctrl+V दबा के, ये जो है मेरा पहला टाइटल हो गया, ठीक है। अब ये कर ब्लॉगिंग राइटर को जो है इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है एकदम एज ए ब्लॉगर, जो ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस की जो एडिटर होता है उसके बिहाफ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आपको टाइटल और साथ में H2, H3, H6 तक की टैग और साथ में बोल्ड करने का ऑप्शन आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। शायद ये सीरीज़ खत्म होने से पहले इसको हम लोग अपग्रेड कर देंगे, राइट। सो अभी के लिए फिलहाल ये मेरा टाइटल हो गया, और उसके बाद हम जो है इसको एक स्लैश डालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे बोलो तो ये बीच में जो एक दाढ़ी खींच देंगे और यहाँ से जो हम इसको हम इंग्लिश में लिख देंगे सेम वर्ड को, ठीक है। क्या वर्ड था मेरा, गांव में GANV, गांव में PAISE पैसे, KAMANE कमाने,
TARIKE तरीके। अगर लोगों ने इस कीवर्ड को भी सर्च करके, मतलब इस कीवर्ड को भी डाल के लोगों ने सर्च करा है ना, तो क्या करेगा, मेरा ये पोस्ट रैंक करेगा इस जगह पे। तो ये दोनों बीच में एक दाढ़ी खींच देना और इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर आपने हिंदी में टारगेट करी हो, आपकी जो मेन टाइटल है, मेन कीवर्ड जो है उसको टाइटल में तो रखना ही रखना है, और वो कीवर्ड रखना पूरा का पूरा हिंदी कीवर्ड है, तो आप इस प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हो। हाँ, अगर आपने जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताता हूँ कि जैसे कि ब्लॉगिंग कैसे करें, BLOGGING ब्लॉगिंग KAISE कैसे करे, ये आपका पूरा टारगेटेड कीवर्ड होता है। तो आप इसके बाद एक स्लैश डाल के, ये टारगेटेड कीवर्ड होता है, तो आप सबसे पहले इंग्लिश में लिखिए, उसके बाद इस प्रकार से एक दाढ़ी बना के उसके बाद आप जो है इसको इंग्लिश में लिख सकते हो कि ब्लॉगिंग कैसे करें, ठीक है। सो इस प्रकार से आप लोग करना, लेकिन मेरे केस में मैं जैसे कर रहा हूँ और मैं जो सीधा यहाँ पे हिंदी जो कीवर्ड है उसको ही टारगेट किया हूँ, तो यहाँ पे चीज़ें बन गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसके बिहाफ पे ऑलरेडी एक पोस्ट लिख के रखा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैठ के यहाँ पे पूरा का पूरा पोस्ट लिखूंगा, क्योंकि ये मेरा पिलर पोस्ट है। पिलर पोस्ट क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डेफिनेटली। सो इसको मैं एक बार एडिट करके या फिर प्रीव्यू लेके दिखाता हूँ कि मेरा पोस्ट जो है अभी किस टाइप ऑफ बना हुआ है। देखो यहाँ पे पोस्ट जो है इस टाइप ऑफ बना हुआ है, गांव में पैसे कमाने के तरीके, और उसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे पोस्ट लिख चुका हूँ। अब मैं आपको यही पोस्ट को यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी करके आपको दिखाऊंगा कि यही पोस्ट को मैंने वहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊंगा कि क्यों मैं बता रहा हूँ कि आपको कट ब्लॉगिंग राइटर को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या है, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ से Ctrl+C दबा दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कट ब्लॉगिंग राइटर के अंदर गया, एक एंटर बटन प्रेस किया, Ctrl+V दबा दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने दबा दिया, यहाँ पे देखो 3034 वर्ड्स का ये आर्टिकल है, और पूरा का पूरा आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने कहाँ पे कितने मात्रा में उन सारे कीवर्ड को यूज़ किया हो, जिन सारे कीवर्ड को हमने वहाँ से निकाला था गूगल एडवर्ड से, ठीक है। और इस कीवर्ड के बेस पे मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो है गाँव में पैसे कमाने के तरीके। उसको हमने कितने बार एंट्री मारा है, 12 बार। अब कहाँ पे एंट्री मारा है इस चीज़ को देखने के लिए आपको करना क्या है, 1 मिनट यहाँ पे ये कीवर्ड को कंप्लीट इस प्रकार से आप इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद ये बॉक्स के अंदर किसी भी जगह आप क्लिक करो और उसके बाद कंट्रोल दबाओ एंड उसके बाद एप दबाओ। ओके, अब उसके बाद Ctrl+V दबाओ, तो यहाँ पे देखो अभी ये जो गांव में पैसे कमाने के तरीके मैंने कितने बार कहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। एकदम शुरू से लेके एंड तक देखो। पहले ये चीज़ आपको करना है, ध्यान से देखना कि कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, तो आपको सारे के सारे फंडा समझ में आ जाएगा। ओके, सो आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको डेफिनेटली जो है टाइटल में देना ही देना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका पहला पैरा है उसके अंदर भी आपको देखो गांव में पैसे कमाने के तरीके मैंने यहाँ पे भी डाला हूँ। अब डालने का तरीका ये नहीं है कि हम सिर्फ जो शुरू में ही डाल देते, गांव में पैसे कमाने के तरीके बताने वाला हूँ, भाई जुड़ जाओ मेरे आर्टिकल के साथ, आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखने से एकदम जो बच्चे जैसे बातें हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो चीज़ें कैसे आपको थोड़ा सा घुमा के, मतलब जो शुरुआत है वही है, आपकी ब्लॉग को लोग पढ़ेगा या फिर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आया, यहाँ तक तो पहुँच गया आपका यूज़र। शुरू में आपने क्या जानकारी दे रही हो, जिसके बिहाफ पे, जिसके सस्पेंस पे आपकी पूरा का पूरा आर्टिकल वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। देखिए, सिर्फ अच्छे जानकारी ना मिलने की वजह से गांव का लोग आज भी बहुत पीछे पड़े हुए हैं। दोस्त, एक गांव का लड़का होने की खातिर मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं। ओके, ऐसा कुछ गांव में पैसे कमाने के तरीके हैं जिसकी मदद से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, राइट। सो यहां तक आप चीज़ों को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो आर्टिकल है, यूज़र को पहले सोचिए कि कौन सा यूज़र मेरे आर्टिकल को पढ़ेगा। जो गांव से बिलोंग करिए और इस वक्त जिसको गांव पे बैठ के कुछ पैसे, एक्सटर्नल पैसे अर्निंग करने की सोच है, वो इंटरनेट पे आके सोच रही है कि गांव में पैसे कमाने के तरीके, राइट। क्योंकि वो शहर नहीं जा सकती है, वो पैसे कमाने के लिए बाहर कहीं नहीं जा सकती है, तो वो इंटरनेट पे आके मतलब सर्च करे। कोई शहर का लड़का ये चीज़ें सर्च नहीं करेगा कि जो है गांव में पैसे कमाने के तरीके, ठीक है। या फिर उसका कोई बिजनेस करने का मोटो है तो आप सोच सकते हैं। लेकिन अधिकतर क्या होगा कि यहाँ पे जो गांव का लड़का है या फिर लड़की कह लो, जो भी है गांव का इंसान आके सर्च करेगा, गांव का बंदा आके सर्च करेगा कि भाई गांव में पैसे कमाने की तरीके। तो यहाँ पे मेरा यूज़र है गांव वाले, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, सिर्फ अच्छी जानकारी ना मिलने की वजह से गाँव का लोग आज भी बहुत पीछे पड़े हुए हैं। जी हाँ, अच्छी जानकारी ना मिलने की वजह से ये उसके दिमाग में घुस गया कि हाँ भाई, अच्छे जानकारी ना मिलने की वजह से, मतलब इस पोस्ट के अंदर कुछ अच्छी जानकारी डेफिनेटली है। ओके, उसके बाद देखो दोस्त, एक गांव का लड़का होने का खातिर, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला हूँ कि एक गांव का लड़का होने का खातिर, मैंने खुद एक गांव का लड़का हूँ
उसके खातिर मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। जी हाँ, क्योंकि गांव में कमाई थोड़ा सा कम होता है तो मैं परेशानी को समझ सकता हूँ। उनकी परेशानी क्या है, मेरे ही जैसा उनका परेशानी है, तो मैं समझ रहा हूँ उसकी दर्द को। तो इसके यहाँ पे वो सबसे पहले ट्रस्ट कर लेता है कि हाँ इस ब्लॉग के अंदर कुछ है, मेरे को एंड तक पढ़ना है, मेरे को इस ब्लॉग के साथ जुड़े रहना है। यहाँ तक आपका यूजर आ गया। अब यूजर को रोक के रखने का काम आपका फास्ट पैराग्राफ के अंदर कर देना है। और ये फास्ट पैराग्राफ जो है 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे उसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्ड डाल दिया, ठीक है। और इसको इस प्रकार से हर एक, मैंने बता रहा हूँ कि ये बाद में शायद भूल जाऊँगा मैं, कि हर एक फेज के अंदर जो पैराग्राफ है, छोटा छोटा पैराग्राफ है। आप देखो जितने भी पैराग्राफ यहाँ पे, मैं अगर इसका प्रीव्यू एरिया को मैं दिखा देता हूँ आपको अगेन जाके, ये रहा मेरा प्रीव्यू एरिया, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे 1 मिनट, देखो यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ मेरा बना हुआ है छोटा छोटा पैराग्राफ है, क्योंकि इन सारे चीज़ों को अगर मैं बीच में ये जो जगह मैंने नहीं छोड़ता, मैं एक पैरा के अंदर जोड़ दूं तो लोग देख के ही भाग जाएगा कि इतना बड़ा कुछ मेरे को पढ़ना होगा, इतना कुछ समझना होगा, तो वो समझ भी नहीं पाएगा, वो पढ़ेगा भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा फेज में होता क्या है चीज़ें कि आप छोटे छोटे फेज में लोगों को जानकारी दे रही हो, छोटे छोटे पैरा में आप लोगों को जानकारी दे रही हो, तो लोग क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद थोड़ा सा सोचने का टाइम लेगा कि यहाँ पे बंदा क्या बताया है, ठीक है। अगर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक ही पैरा के अंदर जोड़ देंगे ना, तो यूजर जो है डर के मारे भाग जाता है कि इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा मेरे को। लेकिन वही चीज़ें उनको पढ़ना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उसका माइंडसेट क्या होता है कि हाँ यार छोटा छोटा चीज़ें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरे बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। सो इस प्रकार से आपको छोटा छोटा पैरा के अंदर इसको डिवाइड कर देना है, ताकि जो यूजर है उनका पढ़ने का भी प्रोबेबिलिटी बने, और वो पढ़ने के बाद वो सोच सके कि हाँ भाई ये चीज़ें क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे और एक चीज़, मैंने जब सर्च कर रहा था गूगल पे जो गांव में पैसे कमाने के तरीके, तो सर्च में जो LSI कीवर्ड मेरे को दिखाया जा रहा था नीचे, मैंने पार्ट 2 में बताया था कि क्या होता है LSI कीवर्ड, तो वहाँ पे एक वर्ड था काला धन कमाने की तरीके, राइट। तो उसका भी अच्छा सर्चेस वैल्यूम है, तो मैंने यहाँ पे उसी कीवर्ड को डाला हूं, लेकिन दूसरे तरीके से। कैसे, देखिए मैंने आपको कोई काला धन कमाने के तरीके नहीं बताने वाला हूं, ओके। सो यहाँ पे कीवर्ड तो मेरा आ गया काला धन कमाने का तरीके, लेकिन मैंने क्या बताया हूं कि मैंने आपको कोई काला धन कमाने की तरीका नहीं बताने वाला हूं, या फिर ऐसा कोई जादू ऐप के बारे में नहीं बताऊंगा जिससे कि आप एक दिन में 1 घंटे काम करके लाखों रुपया कमा सकते हो। दोस्त यकीन मानिए ऐसा कुछ सच में नहीं होता है, ओके। सो लोगों की जो गलत फहमी है कि ऐप से लाखों कमाओ या फिर काला धन से लाखों कमाओ, उसका गलत फहमिया को मैंने क्या किया, सेकंड पैरा में जो है उसको हटा दिया, ठीक है। तो लोग पहले पैरा में क्या पूछा कि जो है अच्छी जानकारी ना मिलने की वजह से, और सेकंड पैरा में उसको क्या मिला कि काला धन कमाने की तरीका भी नहीं बताऊंगा, और साथ में ऐसा कोई जादू ऐप के बारे में जो आप सीखते हो इंटरनेट पे, जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, लाखों रुपया कमाओ इस ऐप की मदद से, वैसा भी तरीका सच में यकीन मानिए ऐसा कुछ तरीका होता ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोग भी ऐसा गलत फहमी में अभी तक पड़े हुए हो तो यकीन मानिए ऐसा कोई तरीका होता नहीं है, ठीक है। सो आज से ठीक 2 साल पहले मेरा थोड़ा सा जर्नी बताया, और उसके बाद मैंने जो है H2 टैग, मतलब जो टैग होता है ना H2 में भी जो है मैंने सेम गांव में पैसे कमाने के तरीके को बताया हूँ, मतलब जो कीवर्ड है उसी को डाला हूँ। जी हाँ, आपका जो H2 टैग होगा ये रहेगा, आपका टाइटल का टैग होता है H1, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो टैग है इसको H2 में कन्वर्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें क्या है, एक बार 1 मिनट बैक करके, और उसके बाद मैं सबसे पहले आपको बात कर देता हूँ कि ये पिलर पोस्ट क्या होता है, तो आपको जो है ये चीज़ें वीडियोस देखने में और भी इंटरेस्टिंग बढ़ जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पिलर पोस्ट क्या है, उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने जो है टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह ऐड करेंगे, ओके। सो चलते कैनवा के अंदर, मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना के रखा हूँ कैनवा के अंदर, और ये होता है पिलर पोस्ट। ये पिलर पोस्ट रिलेटेड जो है मेरा जो ये टेम्पलेट या फिर प्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान से समझना है। ये चीज़ें थोड़ा सा दिखने में एक छोटा सा इमेज जैसा लग रही है आपको, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ है। क्या है देखिए, आराम से देखिए। मान लीजिए कि ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है। ये जो आप कलर में देख रही हो, रेड कलर में देख रही हो, ये मेरा एक ब्लॉग है। इस ब्लॉग के अंदर जो मेरा पहला पोस्ट होगा वो होगा पिलर पोस्ट। आप लोग भी कभी भी नया ब्लॉग क्रिएट करते हो तो उसका जो पहला पोस्ट होगा वो होगा पिलर पोस्ट। अब पिलर पोस्ट यानी कि मेन पोस्ट। अब मान लीजिए ये पिलर पोस्ट को मैंने यहाँ पे उठा के रखा हूँ और इसका नाम दिया हूँ मेन पोस्ट, सेम यही है और यही है, ठीक है। और उसके बाद मैंने पोस्ट 2 एंड पोस्ट 3 लिखा हूँ, ठीक है। अब देखो ये पिलर पोस्ट अगर आप बना पाते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग्स आने वाले पोस्ट किसके ऊपर आप लिखेंगे वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, उसके बिहाफ पे आप लिख पाएंगे। पिलर पोस्ट के अगेंस्ट आप जो बहुत सारे पोस्ट लिख पाएंगे। इवन मेरा ये जो मतलब अच्छी जानकारी चल रही है, इस पिलर पोस्ट के बिहाफ पे मैंने कम से कम 30 से 40 पोस्ट लिखने वाला हूँ। जी हाँ,
तो ये ऐसे होता है काम। और ऐसे जो है हर एक पोस्ट के अंदर आपका जो है ट्रैफिक भी आएगा घूम फिर के। कैसे, चीज़ों को समझिए और टेक्निकल टर्म्स को समझिए। मेन पोस्ट में क्या रहेगा, पिलर पोस्ट में क्या रहेगा भाई, मैंने यहाँ पे अगर मैं अगेन आपको दिखाऊं कि गांव में पैसे कमाने की तरीके के अंदर मैंने जो टाइटल डालूंगा, उस टाइटल में और भी एक टाइटल होता है जो कि एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल में मैं यहाँ पे लिखूंगा 40+ या फिर 30+ या फिर 50+ गांव में पैसे कमाने की तरीके। जी हाँ, तो ये रहेगा मेरा पिलर पोस्ट। और पिलर पोस्ट में मैं अगेन चलता हूं कैनवा के ऊपर और यहाँ पे देखिए पिलर पोस्ट क्या है, चीज़ों थोड़ा सा समझ लीजिए चीज़ों को भाई। पिलर पोस्ट के अंदर मैंने लिखूंगा 30+ गांव में पैसे कमाने की तरीके, यानी 30 से भी ज़्यादा तरीके होता है गांव में पैसे कमाने की। तो उसके बारे में आप ब्रीफली नहीं लिखेंगे, एकदम डिटेल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में जो हम लिख के चले जाएंगे और 30, 40, 50 जितने हमारे हाथ लगते हैं उन सारे के बारे में हमने जो शॉर्ट टर्म में जो लिख के चले जाएंगे पूरा पिलर पोस्ट के अगेंस्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल अगेन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखने में चीज़ अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने इसका एक बार प्रीव्यू अगेन लेता हूँ ताकि आपको समझने में अच्छा हो जाएगा। सो थोड़ा सा नीचे आओ। तो यहाँ पे मैंने एक जगह लिखा हूँ कि एक मिनट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ कि हल्दी पाउडर का बिजनेस। ओके, सो हल्दी पाउडर का बिजनेस, तो खाने बनाने वाला हल्दी पाउडर का बिजनेस कैसे करें। लगभग जितने भी खाना हमारे रोज बनाया जाता है उनमें हल्दी की ज़रूरत होता है, ठीक है। अब ये हल्दी पाउडर का बिजनेस हमने कितना छोटा सा टाइम में लिखा हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ और यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा हल्दी पाउडर का बिजनेस और उसके बाद यहाँ पे मिर्च पाउडर का बिजनेस। लेकिन अगर हल्दी पाउडर की बिजनेस की A to Z बताया जाए कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे पैकेजिंग करना है, पैकेज कहाँ से मिलेगा, कितने रुपया लगता है, कितने रुपया कच्चा हल्दी का प्राइस है और अगर आप बेचेंगे तो कितना आपका फायदा होगा, तो पूरा डिटेल में मेरा और एक ब्लॉग पोस्ट बन जाएगा। तो पिलर पोस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। पिलर पोस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ जो है इसका टाइटल डालता हूँ, मतलब एक टैग देता हूँ H2 या फिर H3 टैग देता हूँ और उसके बाद उसके बारे में मैं छोटा सा ट्राम में बता देता हूं कि ये ऐसे होता है हल्दी पाउडर का बिजनेस। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, लेकिन ये छोटा सा जानकारी आपके लिए काफ़ी नहीं है। हमारा टीम इस प्रकार का पैकेजिंग बिजनेस के बारे में एक अच्छे से रिसर्च के साथ पोस्ट लिख रहा है, बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, ध्यान से देखना यहाँ पे मैं क्या चीज़ें लिखा हूँ, ये कोई मेरा रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं जो है अभी से मेरे दूसरे ब्लॉग पोस्ट की प्रमोशन करना शुरू कर दिया हूं। और इस पोस्ट को पब्लिश होने के तुरंत बाद मैं ऊपर से नीचे जितने भी बिजनेस आइडिया या फिर पैसे कमाने के आइडिया सोचा हूं उसके बारे में एक करके एक डिटेल जो है, मतलब एक डिटेल्स में, जैसे कि हल्दी पाउडर की बिजनेस हो गया, इसका एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट आएगा। मिर्च पाउडर का बिजनेस, इसका एक डिटेल्स ब्लॉग पोस्ट आएगा। चाय की पत्तियां का बिजनेस, इसका एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट आएगा। तो हमारा क्या होगा, यहां से इंटरलिंकिंग जाएगा ना, पिलर पोस्ट से जो इंटरलिंकिंग जाएगा उस पोस्ट तक। तो यूजर, मान लीजिए कि मेरा पिलर पोस्ट रैंक हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा पिलर पोस्ट रैंक हुआ। पिलर पोस्ट रैंक होने के बाद क्या होगा, यूजर पिलर पोस्ट पे आएगा, लेकिन उसको फुल डिटेल्स जो है कुछ शॉर्ट टर्म में जानकारी तो मिलेगा, उसका ओवरव्यू तो मिलेगा, लेकिन फुल डिटेल्स जानकारी के लिए वो डेफिनेटली जो है मेरा जो पोस्ट इंटरलिंकिंग के साथ दिया गया है या फिर मैं जिस पोस्ट पे नेविगेट करूंगा कि इस पोस्ट को पढ़ो, तो वो मान लीजिए कि मैंने पोस्ट 2 के अंदर जो है हल्दी पाउडर का बिजनेस कैसे करे उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल एक ब्लॉग पोस्ट लिख के रखा हूं। और वहां से ओवरव्यू पढ़ने के बाद लोगों की इच्छा जागी कि हाँ यार हल्दी पाउडर का बिजनेस कैसे किया जाता है, वो डेफिनेटली मेरे पोस्ट 2 को पढ़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आना, मिर्च पाउडर का बिजनेस के बारे में हमने पोस्ट 3 लिखेंगे, तो मिर्च पाउडर का बिजनेस भी उसका इंटरेस्टिंग चीजें मिल गया उसको, तो वो क्या करेगा, हमारे पोस्ट 3 के अंदर जाएगा वहां से, मतलब इंटरलिंकिंग के थ्रू। अगर मान लीजिए कि मेरा पिलर पोस्ट रैंक नहीं हुआ, तो क्या करूंगा मैं, पोस्ट 2 मान लीजिए कि मेरा रैंक हो गया या फिर पोस्ट 3 जो मिर्च पाउडर का बिजनेस वो रैंक हो गया, तो वो रैंक होने के बाद पूरा मिर्च पाउडर के बिजनेस के बारे में मैंने A to Z गाइड कर दी। और उसके बाद मैंने बताया कि भाई आपको और भी 30 से भी ज़्यादा बिजनेस आइडिया, एकदम फ्री में बिजनेस आइडिया पाना है तो आप मेरे इस पोस्ट को पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पिलर पोस्ट की इंटरलिंकिंग करूंगा। सो क्या होगा कि पोस्ट 3 के थ्रू मेरे पिलर पोस्ट पे ट्रैफिक आया और पिलर पोस्ट के थ्रू घूम फिर के अगेन जो है हमारे पोस्ट 2 पे, पोस्ट 4, पोस्ट 5, पोस्ट 6, पोस्ट 7, 9, 8, 10 जो भी होता है उन सारे पोस्ट के अंदर जो ट्रैफिक आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के एक पिलर पोस्ट का काम समझ लो कि एक पिलर पोस्ट क्या कर सकती है कि आपकी नेविगेट करेगा आपकी अदर्स पोस्ट के अंदर। किसी भी जगह एक भी पोस्ट अगर रैंक हो जाता है ना, तो वो पिलर पोस्ट के थ्रू अदर पोस्ट के अंदर भी ट्रैफिक घुमा के लाएगा और इससे हमारा बाउंस रेट भी कमेगा, साथ में ड्रॉयल टाइम भी बढ़ेगा, एवरेज व्यू सेशन ड्यूरेशन बढ़ेगा, सारा कुछ होगा, ओवरऑल हमारे ब्लॉग की जो ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा। तो ये होता है पिलर पोस्ट और ऐसे आपको भी फास्ट पोस्ट लिखना है पिलर पोस्ट।
ठीक है। अब चलिए कैनवा को मैं क्लोज करता हूं, बाद में एक बार फिर से ओपन करूंगा। सो यहाँ पे ये ऐसा होता है पिलर पोस्ट, और इस तरीके से मैंने पिलर पोस्ट को लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये जो पोस्ट है अभी तक कंप्लीट जो है डिटेल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं कहाँ पे था, करोड़ ब्लॉगिंग राइटर के अंदर। सो मैंने यहाँ पे देख सकती गाँव में पैसे कमाने के तरीके को कहाँ पे इंप्लीमेंट किया हूँ, आप अच्छे से देख लेना। सो अगर किसी जगह मेरे को लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे मैंने 2 जगह एंटर मार दिया हूँ, तो मैं एक जगह को हटा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं एक बार जो है मैं प्रीव्यू लेके दिखाऊंगा आपको, और इस प्रीव्यू एरिया में आपको और भी बहुत सारी चीजें दिख जाएगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे किसी भी जगह क्लिक किया, कंट्रोल दबाया, एफ दबाया, एंड उसके बाद जो बॉक्स ओपन हुआ उसके अंदर जो हमारे गांव में पैसे कमाने की तरीका आ गया। ठीक है, अब गांव में पैसे कमाने की तरीका आ गया। अब देखो यहाँ पे गांव में पैसे कमाने के तरीके मैंने कहाँ पे डाल के रखा हूँ, तो ये जगह आपको अच्छे से दिख जाएगा, क्योंकि करोड़ ब्लॉगिंग राइटर के अंदर मैंने अभी भी जो है कुछ अपडेट करूंगा, लेकिन मैं यहाँ से अभी लिख लेता हूँ, क्योंकि ये लिखने का मेरा ये फायदा होता है कि मेरा कीवर्ड यहाँ पे जो लिस्ट बना हुआ है कि इस कीवर्ड को हमको इसके अंदर डालना है। तो जैसे मैं डालता हूं, यहाँ पे काउंट दिखाता है कि हाँ आपने इतने बार डाले हो, इतने बार डाले हो, इतने बार डाले हो। ठीक है, तो इससे हमारा कीवर्ड स्टाफिंग होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, मेरा कीवर्ड का डेंसिटी अच्छी तरीके से मेजरमेंट हो पाता है, सारा कुछ हो जाता है यार। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से काम कर सकते हो, और मेरे करोड़ ब्लॉगिंग राइटर को इस प्रकार से यूज करके जो है अच्छा खासा पोस्ट लिख सकते हो। अब ये पोस्ट के अंदर मैंने क्या क्या किया हूँ, मैंने आपको दिखा चुका हूँ कि फर्स्ट पैरा के अंदर आपको कैसे काम करना है, सेकंड पैरा के अंदर आपको कैसे काम करना है, और पहला जो H2 टैग होगा वो होगा सेम आपका टारगेटेड कीवर्ड। ठीक है, और उसके बाद आगे आगे आप अपने हिसाब से आपका जो ओपिनियन है उसको रखते जाओ, और बाद में घुमा फिरा के ये जो गांव में पैसे कमाने के तरीके, इसको आप कहीं पे भी जो एंटर करते जाओ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो दोस्त, ये था सबसे अलग गांव में पैसे कमाने के तरीके, जिससे कि आप कुछ समय के बाद बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, यानी सीधे हम यहाँ पे गांव में पैसे कमाने के तरीके कैसे डाल सकते हैं, उसके आगे पीछे कुछ जोड़ के उसको एक स्टोरी मतलब स्टोरी रीडिंग जैसा फील देना चाहिए यूज़र को। अगर यूज़र को एक स्टोरी रीडिंग, यानी वो शायद हो सकती है कि वो कोई स्टोरी सुन रहा है या फिर स्टोरी पढ़ रहा है, इस प्रकार से फीलिंग जब तक उनके अंदर नहीं आता है तब तक जो वो आपकी पूरा पोस्ट को नहीं पढ़ने वाला है। ठीक है, सो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपको जो कॉन्सेप्ट, जो भी आप चीज़ें बता रही हो, ताकि उनको लगे, यूज़र को लगे कि ये भाई एक मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते उसको मजा भी आना चाहिए। ऐसा कोई वर्ड्स आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और भी ध्यान दीजिए, चाहे आप इंग्लिश में लिख रही हो, चाहे आप बंगाली में लिख रही हो, चाहे आप हिंदी में लिख रही हो, ज़्यादा व्याकरण यानी ग्रामर जो होता है ना, ज़्यादा ग्रामर यूज़ मत कीजिए। जितना आप ज़्यादा ग्रामर यूज़ करेंगे, यूज़र उतना ही बैक मारेगा, मतलब उतना ही आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना आप कठिन कठिन शब्द यूज़ करेंगे ना, वो पढ़ने में दिक्कत क्रिएट करेगा, दिक्कत पैदा करेगा, और उसके बदौलत यूज़र जो है आपकी ब्लॉग पोस्ट को छोड़ के जाएगा। तो इसके हिसाब से जो नॉर्मली जैसे बातचीत होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, इस बातचीत वाले लैंग्वेज जो नॉर्मल लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज पे आपको पोस्ट को लिखना है। मैंने देखा हूं बहुत सारे हिंदी ब्लॉगर एकदम शुद्ध हिंदी के यूज़ करते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी यूज़ करने से क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटा छोटा, मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारे बंगाल से बिलोंग करिए या फिर अदर्स किसी स्टेट से बिलोंग करिए, लेकिन हिंदी जो है वो कम समझता है। ठीक है, हिंदी की जो और भी व्याकरण या फिर जो ग्रामर होता है हिंदी के, जो शुद्ध हिंदी जो है वो समझ नहीं पाता है। तो उससे क्या होगा कि लोग डेफिनेटली आपकी ब्लॉग पोस्ट को छोड़ देगा, क्योंकि उसके समझ में नहीं आएगा वो क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देखो और भी क्या क्या चीज़ आपको करना है। एक बार डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, आई थिंक कि आपको पिलर पोस्ट के बारे में पता चल गया कि पिलर पोस्ट क्या होता है, और पिलर पोस्ट के हिसाब से कीवर्ड को यहाँ पे ऐड करके कीवर्ड की लिस्ट बना के कैसे आप जो एक अच्छा खासा पोस्ट लिख सकते हो, ये भी आपको पता लग गया है। और पता लगाना पड़ेगा यार, नहीं लगा है तो थोड़ा सा रिसर्च करो और थोड़ा सा देखो, जाके यहाँ पे लिखो, कुछ दिन लिखते लिखते आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ, और भी एक चीज़ मैं बताने वाला था, कहाँ पे था मेरा ये पोस्ट, एक मिनट में पोस्ट के अंदर चलता हूँ, ऑल पोस्ट के अंदर चलता हूँ, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ये गलती बहुत सारे लोग करते, तो मैं प्रीव्यू लेके और भी बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, जब आपका मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक कीवर्ड डाले हो इस लाइन पे, मैं देख रहा था, एक मिनट, कहाँ पे है, कहीं ना कहीं है पैसे कमाने के तरीके, तो इसको मैं एक बार जो है कंट्रोल एफ दबा के मैं आपको देखता हूँ। देखो गांव में पैसे कमाने के तरीके, ओके, सो यहाँ पे आ जाओ, कहीं ना कहीं पे भी देखेंगे ना, गांव में पैसे कमाने के तरीके जो है, पैसे कमाने के तरीका, गांव में पैसे कमाने के तरीके। तो मैंने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है उसको हर बार बोल्ड करना या फिर इटैलिक करना। ठीक है, मैं आपको कह देता हूं कि अगर आपका एक लाइन के अंदर 2 कीवर्ड आ रही है, ठीक है, एक लाइन के अंदर आपका 2 कीवर्ड आ रही है, तो आप एक कीवर्ड को आप बोल्ड कीजिए, एक कीवर्ड को आप नॉर्मल छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक एरर क्रिएट होता है सर्च कंसोल में, जो कि क्या बोलते हैं कि
बहुत ही आसपास जो है आपने टारगेट कीवर्ड को डाले हो, कुछ इस प्रकार से जो एरर क्रिएट हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है सर्च कंसोल में, या फिर सर्च का जो क्रॉलर है, जो बॉट है, वो इसको डिनाई कर सकती है, इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके वजह से, क्योंकि उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि जो कीवर्ड स्टाफिंग है बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया है, क्योंकि आप जितने बोल्ड करेंगे या फिर इटैलिक करेंगे, सर्च कंसोल को समझने में, सर्च इंजन या फिर सर्च क्रॉलर को समझने में, ये सर्च का जो बॉट होता है, बॉट को समझने में ये हेल्प हो जाता है कि ये भाई कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। तो इसलिए एक लाइन के अंदर आपने 2 कीवर्ड यूज करो, तो एक को बोल्ड करो, एक को बोल्ड मत करो, बोल्ड करो चाहे इटैलिक करो, जो भी करो, एक को करो, एक को छोड़ दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो मेरा जो ये गांव में पैसे कमाने के तरीके, ये देख सकते हैं, एक ही पैराग्राफ के अंदर आपको जो 2-3 कीवर्ड आ रही है, तो एक को मैंने बोल्ड किया और एक को मैंने ऐसे गांव में पैसे कमाने के तरीके, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो है तरीका होता है चीजें, और इस तरीके से आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद आप अपने हिसाब से देख पा रहे हो कि मैंने आपको दिखा दिया हूं कि कैसे जो है एक पोस्ट को मतलब रेडी किया जाता है। अभी ये पोस्ट जो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यार, बट सीरीज को कंटिन्यू करना है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इस पोस्ट को अभी जो है मैंने ऐसे रहने दिया, और मैं अभी आप लोगों के सामने पब्लिश करके दिखाऊंगा। लेकिन पब्लिश करने से भी पहले और 2 काम आपको करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे के सारे जो फंडामेंटल शायद आपको समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ से चलूंगा और अच्छी जानकारी के अंदर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे प्लगइन एरिया के ऊपर आना है और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन के अंदर चले जाना है। जो प्लगइन्स था हमारा, उस प्लगइन्स को हम लोगों ने हटा दिया था, जो मतलब जो अनकॉमन प्लगइन्स है, जो हमारे जो काम का अभी नहीं है, उसको हम लोगों ने हटा दिया था पहले ही पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसके अंदर नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ये नया प्लगइन 2 प्लगइन होगा। एक तो सबसे पहला प्लगइन होगा इजी टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का काम क्या है वो भी मैं अब दिखाऊंगा आपको। इजी TABLE टेबल ऑफ कंटेंट, CONTENT। ओके, सो इजी टेबल ऑफ कंटेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ, और इजी टेबल ऑफ कंटेंट देखिए यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है। इजी टेबल ऑफ कंटेंट ये वाला प्लगइन ध्यान से देख लेना, ये सबसे अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बदौलत जो है मेरे को रिजल्ट में जो है देख सकते हो कि मैं कर ब्लॉगिंग को अगर मैं यहाँ पे एक बार ओपन करके दिखाऊँ कि कर ब्लॉगिंग नहीं, मैंने यहाँ पे जो है देखिए MOBILE मोबाइल से BLOGGING KAISE KARA। सो ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट karabloging.in, और सॉरी यार के यहाँ पे आ चुका है ना, तो के को हमको हटाना है, और के को मैंने हटा दिया। और उसके बाद देखो अगेन एक बार सर्च कर देता हूँ कि मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, और यहाँ पे देखो 2 या 3 नंबर पे, 3 नंबर पे मेरा ऑफिशियल वेबसाइट karabloging.in जो है रैंक करिए। रैंक होने के साथ साथ यहाँ पे देखो इसका जो है और भी अदर्स एरिया भी रैंक करिए, स्निपेट के फॉर्म पे आ रही है, ठीक है। ये जो है ये मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट की फॉर्मेट है। सो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करके देखूँ क्या मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इसके अंदर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एड्स होने लगा। चलो यार थोड़ा सा नीचे आ जाओ, और यहाँ पे देखो क्या मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट का पहला जो है मेरा कंटेंट है, क्या मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वो यहाँ पे रैंक कर गया स्निपेट के फॉर्म पे, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट की फायदा ये होता है, यहाँ पे लोग यूजर जो है इस ब्लू वाले आइकन मतलब ब्लू वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो मेरा पोस्ट पे जाएगा, और नीचे ये जो 2 ब्लू दिख रही है इसके अंदर भी लोग क्लिक करेगा तो मेरा ही पोस्ट पे जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 3 चांसेस बनता है क्लिक्स होने का, ठीक है। लेकिन आदर्स का भी देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो आदर्स का जो रैंक किया है उसका एक ही चांसेस है कि उसकी URL की ये जो टाइटल है इसके अंदर क्लिक करेगा तो उसके पोस्ट के अंदर जाएगा। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ कि 3 चांसेस बना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये 3 में से किसी एक जगह क्लिक करेगा तो मेरे पोस्ट पे पहुंचेगा, ठीक है। तो उनसे जो है 3 गुना बेहतर जो हमको यहाँ पे रिजल्ट मिला, ये इजी टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करने के बाद। ओके, सो मैंने इसको हटाया, और इजी टेबल ऑफ कंटेंट को अभी हम जो है एक्टिव करेंगे। ओके, एक्टिव करने के बाद इसका सेटिंग है, और चलिए इसका सेटिंग तो हम करेंगे डेफिनेटली। चलिए यहाँ से जो है इजी टेबल ऑफ कंटेंट, ये देखो सेटिंग का एरिया, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे सो यहाँ पे देखो एनेबल सपोर्ट पे शायद आपको ये जो है पेजेस ही टिक दिखाएगा, पोस्ट टिक नहीं दिखाएगा। अगर नहीं दिखाता है तो ये पेजेस एंड पोस्ट दोनों को टिक लगा देना, और यहाँ पे भी जो है ऑटो इंसर्ट पे पोस्ट एंड पेजेस ये दोनों को टिक लगा रहना चाहिए। और उसका पोजीशन जो है बिफोर फर्स्ट हेडिंग के मतलब जो आपका H2 होगा, टाइटल के बाद जो पहला हेडिंग होगा उससे पहले ये शो होगा, तो ऐसे ही आपको रहना है। और यहाँ पे शो व्हेन 4, यानी जब आपका टैग 4 से ज़्यादा आप लगाएंगे, ठीक है, जो H2 टैग कह लो, H3, H4, H5, H6,
H7 H8 H9 करके आप जब, हाँ यहाँ पे H का मतलब मैं भी इस कंफ्यूजन में पड़ा हुआ था कि मैंने H6 तक हम लोग जानते हैं कि टैग है, लेकिन बहुत सारे लोग इतना बड़ा टेबल ऑफ कंटेंट बनाता है जिसमें जो है सीरियल वाइज 20 पॉइंट दिखाता है, 20 टैग दिखाता है। वो कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहना। ओके, सो ये आफ्टर 4 अगर आपने 4 से अधिक टैग लगाए हो तो सो होगा, ठीक है। इसको आप 4 ही रहने दो या फिर आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और डिस्प्ले हेडर लेवल जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट ही बताएगा, अभी बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो या फिर पार्ट ऑफ कंटेंट या फिर जो भी आप लिख सकते हो, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट ये चीज़ें दिखने में अच्छा लगता है। बाकी टगल व्यू एनेबल रहना है, शो इन हायरिकल इसको भी एनेबल रखना है, और यहाँ पे काउंटर जो डेमिसियल डिफॉल्ट इसको भी ऐसे ही रहने देना है, स्मूथ क्रॉलिंग ऐसे रहने देना है। ओके, बाकी आप चाहे तो यहाँ से इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी मैं कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। और यहाँ पे जो हेडिंग का सेक्शन है, यहाँ पे जो 6 बॉक्स है, ये 6 बॉक्स में आपको टिक लगा के रखना है। ओके, और उसके बाद जो सेव चेंजेस बटन के अंदर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक कर देंगे तो आपका काम क्या हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1 मिनट में पोस्ट पे चलता हूँ, और पोस्ट पे चल के जो है मैं इसका एक प्रीव्यू लेके आपको दिखा देता हूँ। ओके, मैं इसका एडिट सेक्शन के अंदर चलता हूँ और उसके बाद मैं प्रीव्यू लूँगा तो ये एक नया टैब में आएगा। सो चलते हैं इसकी प्रीव्यू एरिया में, और प्रीव्यू एरिया में जैसे मैं चला और आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि टेबल ऑफ कंटेंट जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ओके, सो अब जैसे कि मैं बता रहा था कि लोग 1 से 6 तक जो टैग लगाया जाता है, H2 H3 H4 H5 H6 H7, सॉरी H7 नहीं लगाया जाता है, H6, लेकिन मैंने यहाँ पे 16 टैग कैसे लगाया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका है, ये तरीका मैं भी जो शुरू में मैं जब ब्लॉगिंग करता था मैं भी इस कंफ्यूजन में था कि भाई कैसे इस प्रकार से सीरियल वाइज इस चीज़ को लाया जाए, नहीं तो आप जो है देखेंगे ना इस प्रकार से टेढ़ा होकर चला जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये जो है सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे मैं अगर कर्सर को लाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो टैग है ये H2 है, और थोड़ा सा नीचे आना है खुद का सर्विस, ये जो टैग है ये भी H2 है। आप लोग क्या करते हो कि H2 एक बार डालने के बाद आपने क्या करते हो, इसको H3 कर देते हो, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हो, इसको H4 कर देते हो, उसके बाद इसको H5 कर दिया, इसको H6 कर दिया, उसके बाद सोचते हो कि भाई H7 H8 H9 कैसे लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि मैं टोटल गिनती कर लेता हूँ कि टोटल कितना जो है मेरा टैग बना, ठीक है, कितना मेरा टैग बना, तो देखा कि मेरा भाई 30 टैग बना, तो उनमें से क्या करता हूँ कि H2 में मैंने 10 डाल दी, या फिर मैं H6 तक ले सकता हूँ, तो H1 तो मेरा टाइटल हो गया, तो मेरे पास 5 बाकी बच्चा 5 रहता है, तो उन 5 को मैंने 6 करके डिवाइड कर देता हूँ, यानी H2 में 6 रखा, H3 में 6 रखा, जो टाइटल है या फिर जो टैग है उसको सब 6 H3 में रख लिया, और उसके बाद 6 H4 में रख लिया, कुछ इस टाइप में मैं कर लेता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एसईओ फ्रेंडली चीजें क्या होता है कि आपको ना H6 तक ज्यादा खींचना नहीं है, आप H2 के अंदर ही आप जो है 10 से 12 या फिर 15 भर दो, उसके बाद H3 एंड H4 में भर दो, H5 एंड H6 का यूज करने की उतना जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको इतने अच्छी तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। अब लोगों ने यहाँ पे जैसे हल्दी पाउडर का बिजनेस, यहाँ पे जैसे लोगों ने क्लिक किया तो उसके सामने हल्दी पाउडर का बिजनेस वाला पोर्शन ओपन हो गया, वो सिर्फ इस जगह को पढ़ सकती है, ठीक है। यही होता है टेबल ऑफ कंटेंट का काम, ये अच्छे से नेविगेट करता है पूरा ब्लॉग पोस्ट के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉग पोस्ट के अंदर लोग कुछ ढूंढ नहीं पाएगा, तो यहाँ पे उसके साथ ये ऑटोमेटिकली ओपन होके रहेगा। वो चाहते हैं तो इसको आप वो बंद कर सकते हैं, लेकिन जब वो खुलेगा ना तो उसके सामने ये चीज़ें ओपन होके रहेगा, तो यहाँ से देख देख के वो पढ़ सकता है और अच्छे से टाइम दे सकता है, ठीक है, आपके ब्लॉग के अंदर। सो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट की फायदा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ से अगेन एक बार बैक चलता हूँ, एक बार बैक चलने के बाद अगेन हम प्लगइन एरिया में चलेंगे और यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। आप देखिए इसके अंदर एक एसईओ प्लगइन मैंडेटरी हो जाता है। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई योस्ट एसईओ भगवान नहीं है, देवता नहीं है, या फिर रैंक में एसईओ भगवान देवता कुछ भी नहीं है, या फिर ऊपर वाला कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इसका कुछ गुरुत्व तो है, मतलब कुछ जो है इंपॉर्टेंसी तो है। क्या है दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं डालूंगा अभी क्या है, रैंक मैथ। मैं अभी रैंक मैथ को यूज़ करूँगा, ठीक है, इसमें MATH। ओके, सो मैंने इसमें रैंक मैथ डाला और रैंक मैथ डालने के बाद ये देखो रैंक मैथ यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। सो ये रैंक मैथ ओपन होने दीजिए, तब तक कि मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें क्या है। शायद आप लोगों को अभी तक जो भी चीज़ें समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर से लिखना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, ज़रूर से एक्शन जरूर से लेना कि जो मैं चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ऐसे नहीं कि आप देख रही हो छोड़ दे रही हो, देख रही हो छोड़ दे रही हो, लेकिन आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। जब तक कि आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तब तक जो है आपका काम अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग एक्शन लेना, ब्लॉग स्टार्ट कर दो। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, पार्ट 1 से देख के आप स्टार्ट कर दो। और ये जो है कंप्लीट होस्टिंगर के ऊपर बन रही है, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग होस्टिंगर के ऊपर ही बनाए, क्योंकि हम लोग बाद में चल के
कुछ चेंजेस वगैरह करना है होस्टिंगर की HTML के अंदर, वो आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो होस्टिंगर के भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप लोग बाई करेंगे तो मेरे तक जो कुछ कमीशन आएगा, क्योंकि मैं इतने मेहनत से इतना बड़ा सीरीज आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, लाइव चैलेंजिंग सीरीज, जो कि इस प्रकार से सीरीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ओके, सो इसको मैंने एक्टिव किया और एक्टिव करने के बाद देखो आप मज़ा, इसको मैंने एक्टिव कर रहा हूँ और एक्टिव करने के बाद आपको इसका सेटिंग करना पड़ेगा। देखिए ये थोड़ा सा एक्टिव होने दीजिए और यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं जो है इसका रैंक मैथ आपको दी जाएगा। ये देखिए रैंक मैथ, ठीक है। तो इस रैंक मैथ के ऊपर आपको आना है और यहाँ पे आपको जो एक सेटिंग का आइकन मिलता था, लेकिन मैंने इसको जो ऑलरेडी सेटिंग किया था, मैं उसको जो है मेरा यहाँ पे वीडियो जब बना रहा था मैं, तो 1-1.5 घंटे का वीडियो मेरा जो है बना नहीं है, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ कि जनरल सेटिंग के आपको जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सेटिंग आपके सामने हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने कंप्लीट जो रैंक मैथ का सेटिंग तब कर दिया था। तो मैं क्या करता हूं कि एक वीडियोस है मेरा, मैं इस आई बटन पे दे रहा हूं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूं, रैंक मैथ की पूरा का पूरा सेटिंग्स आपको पता लग जाएगा और उसके थ्रू आप काम कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल जो मेरा रैंक मैथ पूरा कंप्लीट सेटिंग्स ऑलरेडी हुआ है, सो इसलिए मैं यहाँ से आपको दोबारा नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। सो साइड मैप भी उन लोगों ने जेनरेट कर दिया हूँ, मतलब जैसे आपने ये सेटिंग को कर देते हो ना, तो आपका साइड मैप भी जेनरेट कर देगा रैंक मैथ SEO। और वो कहाँ से साइड मैप जेनरेट किया, और उस साइड मैप को अभी करना क्या है, आपको सर्च कंसोल में ऐड करना है। तो इसके लिए सर्च कंसोल ऐड करने के लिए हम लोग जो यहाँ पे ये चीज़ आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जब आप कंप्लीट सेटिंग कर लेंगे। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि एक रैंक मैथ की फुल सेटिंग है, जिसको मैंने इस आई बटन पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेफिनेटली दूंगा, उसको जाके जरूर से देख लेना। तो आप जो रैंक मैथ की सेटिंग कर पाएंगे, कोई इशू क्रिएट नहीं होने वाला है। अब रैंक मैथ क्या हेल्प करेगा वो सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है ये ऑल पोस्ट के अंदर मैं अगेन क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको मैं एडिट की सेक्शन के अंदर मैं क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए अभी रैंक मैथ मेरे को कैसे हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पे आना है और यहाँ पे रैंक मैथ मेरे को एक स्कोर दे रहा है। अब ये स्कोर आपको जो शुरुआत में आप जैसे रैंक मैथ को सेटिंग करेंगे तो ये स्कोर जो है 13 या फिर 14 देगा आपको, लेकिन इस स्कोर को आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे इस सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आना है और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है, एक एक करके मैं बताता हूँ कि ये प्रीव्यू चीज़ें, यानी जब लोग देखेगा तो एडिट स्निपेट एरिया के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू चीज़ें बनाना है। यहाँ पे जो टाइटल का सेक्शन दिख रही है शायद आपको यहाँ पे डॉट 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 कुछ चीज़ें दिखाएगा, उसको रिमूव कर देना है और एक टाइटल लिखना है जो कि सर्च रिजल्ट में दिखाएगा। अगर आपका पोस्ट सर्च रिजल्ट में आ रहा है तो लोगों के सामने इस टाइप ऑफ दिखाई देगा 50+ गांव में पैसे कमाने के तरीके। मेरा टाइटल क्या था, गांव में पैसे कमाने के तरीके, लेकिन मेरा यहाँ पे जो क्या कहते हैं, मेरा यहाँ पे जो प्रीव्यू पोस्ट है जो लोगों के सामने जाएगा, चाहे वो डेस्कटॉप से दिख रही है चाहे मोबाइल से दिख रही है, ठीक है। मोबाइल से भी दिख रही है तो कुछ इस टाइप ऑफ उसको दिखाई देगा, वो अगर डेस्कटॉप से दिख रही है तो इस टाइप ऑफ कुछ उसको कुछ दिखाई देगा। ओके, सो ये जो है आपको इस प्रकार से लिख देना है, लेकिन रेलिवेंट लिखना है। जो आपका ब्लॉग पोस्ट है गाँव में पैसे कमाने के तरीके, उसका रेलिवेंट ही लिखना है। नहीं तो जब आप इरिलेवेंट कर दिया कि यहाँ पे गांव में पैसे कमाने के तरीके लिखा और यहाँ पे आपने लिख दिया कि मोबाइल से लाखों कैसे कमाए, ठीक है। सो ये दोनों के अंदर जो है रेलिवेंसी क्रिएट नहीं होगा और इसके बदले आपको नुकसान क्या होगा कि अगर आपका साइट एडसेंस अप्रूवल नहीं है, जब आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजेंगे तब इशू क्रिएट होगा। साथ में लोग यहाँ पे क्लिक करके आया और गाँव में पैसे कमाने के तरीके उसके नज़र में आ गया, सो वो कुछ देर पढ़ने के बाद हट के चला जाएगा। सो इसलिए जो रेलिवेंट होगा टाइटल वही आपको डालना है। पार्मालिंक को भी अगेन चेक कर लेना है। पार्मालिंक के बारे में मैंने जो एपिसोड 2 में बताया था कि पार्मालिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार अगर आपका पोस्ट पब्लिश हो गया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए पब्लिश करने से पहले आप देख लेना कि आपका पार्मालिंक सही बना है या फिर नहीं बना है। ओके, सो जैसे कि मैंने एक दिन एपिसोड 2 में बता रहा था कि टाइटल का एक पिक्सल्स होता है और एक वर्ड काउंट होता है। टाइटल जो है 60 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, ओके 60 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए और इसका जो पिक्सल्स है वो 580 पिक्सल्स होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स भी दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे गांव में पैसे कमाने के तरीके, मैंने 50+ गांव में पैसे कमाने के तरीके लिखा तो हूँ, लेकिन इसका जो है मेरे को जो अभी तक ग्रीन रिजल्ट नहीं मिला है कि ये अच्छा नहीं बना है आपका। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को मैं बढ़ा सकता हूँ। कैसे बढ़ा सकता हूँ, देखिए मैं इसको यहाँ पे हिंदी करता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि 50+ गाँव में पैसे कमाने के तरीके, गाँव में पैसे कमाने के तरीके जो आपको मदद करेगा। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी क्या है कि मेरा पिक्सल्स भी बड़ा है और साथ में यहाँ पे ग्रीन जोन भी मेरे को थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से लिखना है। अभी मैं जो है मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा तो मैंने इसको बढ़ा दिया हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से लिख लेना। और यहाँ पे देखो पिक्सल्स को भी आपको मेजर रखना है कि 580 पिक्सल्स के अंदर ही आपका होना चाहिए।
अब यहाँ पे देखो ये मेरा सबसे ग्रीन जोन तक लेके गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो 920 पिक्सल्स चाहता है मैक्सिमम, लेकिन मेरा 919 पिक्सल्स हुआ है। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो रिलेटेड है, जो रेलिवेंट है, उसको मैंने नहीं लिखा हूँ। मैं अपने भाषा में लिखा हूँ कि दोस्त आज मैं आपको 50+ गाँव में पैसे कमाने के तरीके बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। यकीन मानिए ऐसा तरीका आपको किसी ने नहीं बताया, ठीक है। सो ये लोगों की सर्च रिजल्ट में दिखाई देगा। जब लोग मोबाइल पे भी सर्च किया गांव में पैसे कमाने के तरीके, ऐसे कोई कीवर्ड सर्च किया, तो सर्च रिजल्ट में ये चीज़ें दिखाई दे रही है, 50+ गांव में पैसे कमाने के तरीके, जो आपको मदद करेगा। और उसके बाद यहाँ तक दिखाई दे रही है, तो लोगों की चांसेस बनता है, प्रोबेबिलिटी बनती है कि डेफिनेटली वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, ओके। और उसके बाद हमारे यहाँ ट्रैफिक आ जाएगा। परमालिंक चेक कर लिया, टाइटल चेक कर लिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया, सारे के सारे सही है। और परमालिंक कितना वाट का होना चाहिए, मैक्सिमम 75 वाट्स तक आप ले जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि 75 वाट्स तक लेके जाना है, आपको ग्रीन जोन पे जाना है तो आप परमालिंक को ज़्यादा लंबा करेंगे, ऐसा नहीं है। परमालिंक को जो है आपको लंबा नहीं करना है। परमालिंक के अंदर कुछ स्टाफिंग कीवर्ड्स होता है, वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। आप थोड़ा सा गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो कि क्या है स्टाफ ब्लॉक कीवर्ड्स या फिर स्टाफिंग कीवर्ड्स। ब्लॉक कीवर्ड्स लिख के सर्च करना, कुछ जैसे ए हो गया, ईज हो गया, तो इस टाइप ऑफ कुछ कीवर्ड्स होता है जो कि परमालिंक के अंदर नहीं डालना होता है। लेकिन ये तो परमालिंक मेरा इंग्लिश में है तो कोई इशू नहीं है, ओके। परमालिंक जितना छोटा रहेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपकी सबसे पहले साइट का जो यूआरएल है आएगा, उसके बाद जो आपका परमालिंक आएगा, ठीक है। तो लोगों को यहाँ से यहाँ तक दिखना चाहिए, ताकि लोग जो है गाँव में पैसे कमाने के तरीके ये यहाँ पे भी आना चाहिए, परमालिंक पे भी आना चाहिए, और साथ में फर्स्ट पैरा के अंदर भी आना चाहिए। और हाँ, मैं बता दूँ कि जो आपने प्रीव्यू डिस्क्रिप्शन लिख रही है उसके अंदर भी जो है ये गाँव में पैसे कमाने के तरीके जो आपका टारगेट कीवर्ड है वो आना चाहिए, ओके। सो ये हो गया पहला तरीका, जो कि रैंक मैथ की स्कोर बढ़ाने की, और आपकी ओवरऑल कहे तो रैंक मैथ की स्कोर ही नहीं, आपका जो कंटेंट का स्कोर बढ़ाने के लिए। और ये अच्छा है चीज़ें, ये टेक्निकल टर्म को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपका एक जो आपका टाइटल है, सॉरी जो आपका पोस्ट है, एक गुड पोस्ट माना जाता है, ओके। अब फोकस कीवर्ड मैंने यहाँ पे डाल के रखा हूँ गांव में पैसे कमाने के तरीके। अगर आपने जो है ये रैंक मैथ का प्रो वर्जन यूज़ करोगे तो आप मल्टीपल फोकस कीवर्ड को डाल सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ पे फ्री वर्जन है, आपका यहाँ पे फ्री वर्जन है, तो आप एक ही जगह जो है एक ही बार जो है अपनी फोकस कीवर्ड डालने की ऑप्शन आपको मिलता है, ओके। सो यहाँ पे गांव में पैसे कमाने के तरीके मैंने फोकस कीवर्ड को डाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बेसिक एसईओ के अंदर आपको ईरोड बता देगा कि क्या क्या ईरोड है, उसको आप देख के समझ सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ईरोड है, द फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड इन द यूआरएल, तो मेरा फोकस कीवर्ड पूरा हिंदी में है, तो कैसे यूआरएल में डालूं, क्योंकि यूआरएल तो भाई इंग्लिश में बनाना पड़ेगा, हिंदी में यूआरएल बनाओगे तो कुछ अटपटा सा चीज़ें हो जाएगा। और साथ में मैंने यहाँ पे जो एडिशनल में कुछ ईरोड दिखा रही है, तो इसके अंदर मैं क्लिक करके देखूंगा कि मेरा क्या ईरोड है, कि मैंने इमेजेस ऐड नहीं किया हूँ। कीवर्ड डेंसिटी, आप ये देखो कीवर्ड डेंसिटी क्या है, कि मैं कर्व ब्लॉगिंग राइटर के अंदर मैंने बता रहा था कि मैंने 12 बार जो मैंने टारगेट कीवर्ड को डाला हूँ, तो ये कम हो गया, ठीक है, क्योंकि आप 100 में से लगभग 3 से 5 बार डाल सकते हो। ये मेरा 3000 का कीवर्ड है, तो मैं लगभग इसको जो है 60 बार यानी 60 टाइम्स तक अगर मैं डाल दूं फिर भी कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पे बताता है, मेरा रैंक मैथ भी बता रही है कि हाँ आपने बहुत ही कम बार यूज़ किया, आप इसको ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने 11 टाइम यूज़ किया, इन्होंने टाइटल को इन्होंने जो है काउंट नहीं किया है, लेकिन मेरा राइटर यहाँ पे बता दे रहा है कि आपने टोटल 12 बार यूज़ किया हो, ठीक है। तो ऐसा होता है राइटर की काम, और इस प्रकार से आप लोगों ने जो कर्व ब्लॉगिंग राइटर को यूज़ कर सकते हो। राइटर बहुत ही हेल्प करेगा आपके लिए और बहुत ही फायदे का चीज़ें है। उसके बाद देखिए ग्रेट यू आर लुकिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ठीक है। ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या है, ग्रेट यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज वही होता है कि आपके ब्लॉग से एक अच्छे साइट्स तक जो है लिंक जाना चाहिए। हाँ ये बात आप सुन के शायद हैरान हो रहेंगे, हाँ लेकिन हाँ आपके ब्लॉग से एक अच्छे साइट्स तक लिंक जाना चाहिए, लिंक पास होना चाहिए, एकदम डू फॉलो लिंक, ठीक है, ऐसा नहीं कि नो फॉलो लिंक। तो वो मैंने कहाँ पे करके रखी, इस ब्लॉग पोस्ट अभी तक फुल एंड फाइनल नहीं है, फिर भी मैं पब्लिश करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने वीडियो डालने में बहुत लेट हो रहा है, सीरीज जो है डिले हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक सेक्शन बना रहा था अमेजोन से पैसे कैसे कमाए। दोस्त आपको क्या की जगह मेरा की हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 1 मिनट। दोस्त क्या कि वही क्या आपको पता है कि आप गाँव से अमेजोन के साथ जुड़ के बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। हाँ ये अमेजोन के अंदर जो है इंटरलिंकिंग किया है, ठीक है, देखो amazon.in जो है इसके अंदर इंटरलिंकिंग किया गया है। तो मेरे साइट से एक बड़े साइट्स तक जो लिंक जा रहा है, और एसईओ के फैक्टर के हिसाब से ये करना चाहिए, ठीक है। आप किसी साइट से इंटरनल मतलब जो लिंक ले रही हो, बैकलिंक ले रही हो वो सही है, लेकिन आपके साइट से भी अच्छे जो साइट्स है वहाँ तक जो लिंक जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने कुछ गंदे साइट्स या फिर कुछ खराब साइट्स को लिंक दे देते हो ना, तो उससे आपका क्या होगा कि आपका
स्पैम स्कोर वगैरह बढ़ जाएगा। लेकिन स्पैम स्कोर को गूगल देखता नहीं है, मौज बार देखता है, ठीक है, हम लोग देखते हैं, यूज़र देखते हैं, तो डेवलपर देखते हैं। तो इसी हिसाब से जो है ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको एक ट्रस्टेड वेबसाइट तक जो है आपके लिंक को पहुंचाना है, मतलब आपको लिंक देना है उस ट्रस्टेड वेबसाइट को। तो ये होता है आपका, कहाँ पे था यार, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, great, you are linking external resources, okay, at least one external link with do follow was found in your content, at least one, यही बताया जा रहा है कि जो आपका जो लिंक आपने दिए हो एक्सटर्नल लिंक वो डू फॉलो है, ठीक है। वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट, तो ये मेरा पहला पोस्ट है, तो इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग होगा ही बा कैसे, ठीक है। फिर भी हम जो इसकी होम पेज को एक बार लिंकिंग करने की कोशिश करेंगे, बट ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहला पोस्ट है तो इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग उतना नहीं होगा अच्छे से। अच्छा, यू हैव नॉट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर, ओके, तो ये बताया जा रही है, देखो जैसे कि मैंने बता रहा था आर्टिकल लिखने के समय कि आपका जो फोकस कीवर्ड वो पहले ही जो है आपने नहीं डाल दिए हो। ये चीज़ें भी अच्छा ग्रेड मेरे को दे रही है कि ये जो गांव में पैसे कमाने के तरीके में फास्ट पैरा की फास्ट लाइन के अंदर मैंने नहीं डाला हूँ, फास्ट वर्ड मैंने नहीं डाला हूँ, वो यहाँ पे जो है मेरे को बताया जा रही है। तो इस प्रकार से आप इसको देख के स्कोर को बढ़ा सकते हो, और ये जो चीज़ें बताता है, ये टेक्निकल चीज़ें बताता है, ये एसईओ के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि जबरदस्ती आपके स्कोर को 100 में से 100 करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी वाला ब्लॉग है इसके अंदर जो है टाइटल रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, रीडेबिलिटी में, और कंटेंट रीडेबिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस हिसाब से क्या है कि आपका स्कोर 100 तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इससे पता लग जाएगा कि एक ब्लॉग के अंदर ये चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है ब्लॉग। आई थिंक कि सारा का सारा फंड आपको समझ में आ गया। अब मैं कहाँ पर था, हाँ, मैं अगेन यहाँ पे बैक आऊँगा, और बैक आने के बाद मैं इस पेज को अभी रिलोड कर रहा हूँ, अभी लीव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अगेन प्लगइन के अंदर जाऊँगा। अभी सबसे मेन प्लगइन जो है आपका काम में आने वाला है। अच्छा, उससे पहले दफ़ा एक बार एक काम करते हैं, इस पोस्ट को हम लोगों ने पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। इस पोस्ट का सारे के सारे फंडामेंटल सही है, इसको पब्लिश करके देखेंगे ये इसका जो टेक्स्ट साइज है बहुत ही छोटा सा दिख रही है या फिर नहीं है, तो इसको हम सीधा पब्लिश कर देते हैं। एकदम आंख बंद करके सारे के सारे चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और उससे पहले दफ़ा आपको ये जो गियर का आइकन दिख रही है इसके अंदर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो कैटेगरीज सेट करना है। कैटेगरीज में क्या रखोगे, ये आन कैटेगरीज है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको मेक मनी एंड जानकारी दोनों कैटेगरीज में डाल देता हूँ। अभी के लिए फिलहाल मैंने एपिसोड 2 या फिर एपिसोड 1 में मैंने जो कैटेगरीज क्रिएट करना सिखाया था, तो वहाँ पे मैंने 2 ही कैटेगरी बनाया था, एक जानकारी एक मेक मनी, तो दोनों कैटेगरी में मैं जो इसको सेट कर दिया। प्राइमरी कैटेगरीज जो आप पहले क्लिक करेंगे वही रहेगा आपका प्राइमरी कैटेगरीज। आप उसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो प्राइमरी कैटेगरीज। उसके बाद टैग्स एरिया में आपको आना है और कुछ टैग्स लिखना है। देखिए टैग्स मैंने यहाँ पे भर दिया हूँ। टैग्स मैंने क्या क्या भरा हूँ, लेकिन टैक्स भरने से भी पहले यहाँ पे और भी एक चीज़ करना है कि ये जो गांव में पैसे कमाने के तरीके, ये टैग को मैंने नहीं भरा था, कॉपी किया, और इसको आपको डेफिनेटली, हाँ ये तो है गांव में पैसे कमाने के तरीके, ओके चलो ये मैंने टैग भरा हुआ है। और तो मैं इसको अगर कॉपी किया हूँ तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और उसको जो तरीके के बदले हम तरीका कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो था जगह, इसको हम क्या करेंगे, तरीका कर देते हैं, ओके। सो इसको मैंने क्या किया, तरीके की जगह जो है तरीका कर देता हूँ, ओके। सो तरीका हो गया, गांव में पैसे कमाने की तरीका, ओके। सो उसके बाद हमने एंटर बटन प्रेस किया, देखो ये भी एक टैग बन गया। तो टैग आपको वही बनाना है जो आपका रिलेवेंट है, मतलब इस टैग के थ्रू भी जो है आपकी सर्च रिजल्ट में दिखने की चांसेस बनता है। तो टैग आप जो है 7 से 8 टैग लगा दीजिए, और यहाँ पे मैंने जो 2 इंग्लिश में लगाया हूँ, 3 हिंदी में लगाया हूँ, और बाद में मैं लगा दूंगा, अभी मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, फीचर इमेज अभी तक मैंने नहीं डाला हूँ, इसके अंदर जो अभी तक इमेजेस वगैरह नहीं बनाया गया, इमेजेस एसईओ के बारे में भी डिटेल्स बातचीत नहीं किया गया, ये मैं अगले भाग में करने वाला हूँ, करने के लिए सोच रहा हूँ। उसके बाद ये साइड बार जो है साइड बार रहेगा, कंटेंट लेआउट कुछ ऐसे रहेगा, बाकी आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। और उसके बाद आपको इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। सो पब्लिश करने के बाद यहाँ पे बता दे आर यू रेडी टू पब्लिश, आपने डबल चेक कर लियो, तो मैंने येस डबल चेक कर लिया, तो मैंने पब्लिश कर दी, ठीक है। अब पब्लिश करने से पहले सबसे डबल चेक करने की जो ऑप्शन है वो है आपकी यूआरएल को आप देख लेना स्लैग को, क्योंकि बाद में आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हो सिवाय आपकी यूआरएल की, ठीक है। सो यूआरएल को चेंज तो कर सकते हो, लेकिन यूआरएल को चेंज करने से आपको जो रिडायरेक्शन करवाना पड़ेगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इस हिसाब से जो है आप यूआरएल को ना चेंज करें, वही बेटर है, ओके। लाइव होने पोस्ट लाइव हो जाने के बाद तो आप कह रहे हैं कि आप पोस्ट को यहाँ से चेक कर सकते हो। सो 1 मिनट मैंने इस पोस्ट को एक बार यहाँ से चेक कर रहा हूँ। सो आप देखना कि मेरा पोस्ट कुछ इस टाइप ऑफ दिख रही है, और ये शायद जो है डेस्कटॉप में अच्छे से पढ़ पाएगा लोग, कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। बाद में ये जो चीज़ें इसको आप हटा सकते हो, मैं हटा दूंगा इसको, साइड बार एरिया में जाके आप इसको हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें था, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगेन मैं एक बार बैक चलता हूँ, लेकिन इसको अभी क्या करना है हमको, जो सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स, ये दोनों चीज़ों में हम लोगों को ऐड करना है। अब ये ऐड करने की सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपको यहाँ पे प्लगइन के अंदर जाना है, और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन के अंदर जाना है, और ऐड न्यू प्लगइन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको जो सर्च
सेक्शन पे आपको लिखना है साइट, SITE साइट किट। जैसे आप साइट किट, ओके माय गॉड, तो मैंने यहाँ पे साइट किट लिखा जो कि इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में आ गया। ओके सो ये जो मैंने लैंग्वेज को चेंज किया था इसको चेंज कर लेता और उसके बाद मैंने यहाँ पे डालूंगा साइट किट, SITE एंड KIT। ओके तो अभी हमारा यहाँ पे पहला पोस्ट हो रही है। वो पोस्ट कैसे करनी है, कैसे जो है आपकी सारे फंक्शनलिटीज़ को पूरा करना है वो मैं बता रहा हूँ। साथ में कैसे आपको सर्च कंसोल के साथ जुड़ना है, ये इंस्टॉल नाउ बटन के अंदर क्लिक करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये जो है साइट किट बाय गूगल, बहुत सारे डेवलपर कहते हैं कि ये आपके साइट को हैंग करता है, मतलब ओवरलोड करता है, मतलब लोड होने में ज़्यादा टाइम लगा देता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे केस में जो है ये उतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। आप किसी भी तरीके से आप जाते हो ना, सर्च कंसोल की टैग ला के आपने यहाँ पे हेडर के अंदर पुट करना है, तब भी आपका साइट का स्पीड बढ़ेगा, स्पीड घटेगा, स्पीड में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपने गूगल एनालिटिक्स का टैग ला के आप अपने हेड सेक्शन के अंदर डाल दो तब भी होगा। तो ये क्या करता है, साइट किट जो है एक बाल्क में आपकी सारी काम को कर देता है। सो ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको एक्टिव करूँगा और एक्टिव करने के बाद देखिए ये इसका क्या काम है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइट किट का डैशबोर्ड मेरा सेट हो रहा है। अब साइट किट डैशबोर्ड यहाँ पे सेट होने के बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रही है गो टू डैशबोर्ड। अब मैं गो टू डैशबोर्ड के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे देखो साइट किट के अंदर देखो यहाँ पे डेटा एरर बताया जा रहा है। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैंने इस वीडियोस को बनाते हुए 1.5 घंटे की एक वीडियोस बना लिया था और वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने एक एक करके एक बार कर लिया था। लेकिन यहाँ पे मेरा दिक्कत प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर था वो उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बीच में कहीं रिकॉर्ड छूट गया, रिकॉर्ड बैठ गया था। तो उस हिसाब से ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से मेरे को जो यहाँ पे चीज़ें जैसे जैसे नए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक बार एक साइट को सर्च कंसोल में डाल दी आपने, एक बार जो साइट किट प्लगइन इंस्टॉल कर ली, तो वो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जैसे आप साइट किट को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको दिखेगा नीचे सबसे पहला ऑप्शन सर्च कंसोल, और उसके बाद जो आप वहाँ से जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपने जीमेल आईडी, मतलब वही जीमेल आईडी को डालना जिस जीमेल से आपने इस ब्लॉग को बनाया हो, जिसके अंदर आपने होस्टिंग खरीदे हो, वो डोमेन खरीदे हो, जिस जीमेल आईडी को यूज़ करके उसी जीमेल आईडी के साथ आपने जो है ब्लॉग को बना लेना है। सॉरी, उसी जीमेल आईडी के साथ आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है साइट किट पे, तो आपका जो सर्च कंसोल डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम क्रिएट बताया जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, सो इसको थोड़ा सा सर्च कंसोल, डाटा एरर इन सर्च कंसोल, एनालिटिक्स देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सर्च कंसोल के अंदर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे बताया जा रही है कि डेटा एरर। मैं एक बार चेकआउट करके देखूंगा इस चीज़ को। सो अब जैसे इस प्रकार से 2-3 स्टेप को फॉलो करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे जो है कुछ इस टाइप ऑफ जो सर्च कंसोल ओपन हो जाएगा और ये सर्च कंसोल में आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वेरीफाई कर लेंगे, मतलब वहीं से आपका प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हो जाएगा, आपका ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगा और आप जो सर्च कंसोल के साथ जो है एक बाल्क में ऐड हो जाएंगे, राइट। सो अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ और इस पेज को एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो साइट किट का जो एरर था शायद ये जो है यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि मैंने उसको दूसरी तरीके से ऐड कर दिया हूँ। लेकिन आपके लिए बहुत ही ईजी है, मैं कभी एक दिन जो वीडियो बना के बताऊँगा। लेकिन कुछ नहीं है, आपको साइट किट को इंस्टॉल करना है और उसके बाद जो पहला स्टेप आएगा उसके अंदर जो आपको जीमेल आईडी, उसी जीमेल आईडी एंड जीमेल की जो पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। तो आपका जो डेटा है वो डिटेक्ट कर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। साइट किट जो है आपके ओनरशिप को वेरीफाई कर लेगा और उसके बाद जो गूगल एनालिटिक्स को भी आप यहाँ पे जो क्लिक करेंगे ना कुछ इस जगह, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड के अंदर आके साइट किट के, सो यहाँ पे आपका जो है 2 चीज़ें दिखाएगा। 1 मिनट देख लो, यहाँ पे जो है आपको कुछ इस टाइप ऑफ दिखाएगा। सो यहाँ पे आपका सर्च कंसोल, जो जैसे आपने सर्च कंसोल ऐड कर लेंगे तो वो टिक दिखाएगा। बाद में जो आपका गूगल एनालिटिक्स जो है 3rd नंबर पोजीशन पे दिखाएगा, उसके अंदर क्लिक करके उसका जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है उस बॉक्स को फिल करके आप जो है साइट किट को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू क्रिएट नहीं होने वाला है। तो साइट किट के साथ साइट किट ये आपको काम करके देगा। साइट किट क्या करेगा, आपकी गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, बाद में चल के गूगल एडसेंस, सारे के सारे कोड को जो है वो मेंटेन करते रहेगा। क्योंकि बाद में चल के आपने जो है थीम को चेंज कर दी, थीम अपडेट करने के समय कोई प्रॉब्लम आया तो उससे क्या होगा कि आपका हेडर से जो है टैग मिसिंग हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, या फिर जो कोड है वो मिसिंग हो जाएगा, उससे क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से साइट किट अच्छा है और साइट किट को आप लोग ले सकते हो। अब साइट किट के अंदर जाने के बाद यहाँ से ये जो सर्च कंसोल दिख रही हो इसके अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप सर्च कंसोल एरिया में लैंड कर जाएंगे और लैंड करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप ऑफ ऑप्शन को दिखेगा। अभी हम लोगों ने इसके अंदर आया हूँ तो यहाँ पे हमको कुछ भी डेटा नहीं शो करेगा। सो यहाँ पे हम एक बार चेकआउट करके देखेंगे कि ये जो साइड मैप का सेक्शन है इसके अंदर आपको जाना है और आपको यहाँ पे साइड मैप एरिया में आपको कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई देता है, मेरे केस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपको कुछ भी चीज़ें ये साइड मैप सेक्शन में नहीं दिखाई दे रही है, आपको ये कवरेज के नीचे साइड मैप के ऊपर आना है और आपको ये साइड मैप
मैप नहीं दिखाई दे रही है तो उन केस आपको करना क्या है, अगर आपको साइड मैप नहीं दिखाई दे रही है तो आपको यहाँ पे साइड मैप को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है कि आपका जो रैंक मैप है वो आपके लिए साइड मैप बना दिया है। ठीक है, उस साइड मैप को सिर्फ आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आना है और आपको यहाँ से जो रैंक मैप का सेक्शन देख रही है यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आओ थोड़ा सा और यहाँ पे देखो साइड मैप सेटिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए योर साइड मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हेयर। ओके, सो ये जो लिंक निकल के आ रही है, या फिर इसको आप किसी ब्राउजर में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करो, इसको यहाँ से यहाँ तक जो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं एक नया ब्राउज़र में ले जाकर आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट में नया ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करूँगा तो मेरे को देखो यहाँ पे रैंक मैथ का यहाँ पे दिखाई दे रही है कि रैंक मैथ जो आपकी साइड मैप ऑलरेडी बना चुका है। अगर आपका साइड मैप इस प्रकार से बना हुआ है तो आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये कॉपी सीधा नहीं होगा। अगर आपका कॉपी नहीं होता है तो आपको इस सेक्शन के ऊपर आना है, यहाँ पर आना है साइड मैप के एरिया में जो गूगल सर्च कंसोल में, और यहाँ पे आपको सिर्फ ये लिख देना है कि पोस्ट, सबसे पहले पोस्ट करो, पोस्ट एंड उसके बाद एक डैश, उसके बाद साइड मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, साइड मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, अब देखो पोस्ट साइड मैप डॉट एक्सएमएल जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे देखो पेज साइड मैप डॉट एक्सएमएल, पोस्ट पेज डॉट साइड मैप पेज डैश साइड मैप डॉट एक्सएमएल, पोस्ट डैश साइड मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको दिखाई दे रही है। सिर्फ आपको ये पार्ट लिख देना और उसके बाद सबमिट बटन के अंदर क्लिक कर देना है तो ये सबमिट कर लेगा। अभी मेरा जो ये यहाँ पे सबमिट किया हुआ है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ले लेगा। उसके बाद अभी हम लोगों ने जो पोस्ट को यहाँ पे डाले हैं, जो हम लोगों ने अभी पोस्ट को हम लोगों ने क्या किया, अपडेट किया है। ठीक है, सो मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरे इस आर्टिकल को मैं एक बार अच्छी जानकारी को मैंने क्या करूँगा, यहाँ से एक बार 1 मिनट पेस्ट किया और अच्छी जानकारी को मैंने यहाँ पे एक बार ओपन करके देख रहा हूँ कि मैंने पोस्ट को पब्लिश कर दिया। अब देखो ये रहा मेरा पोस्ट और यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें इतनी ख़राब से लिख रही है, ये रीड मोर का बटन कुछ ख़राब से दिखाई दे रही है। इसको हम लोग जो आने वाले सीरीज़ में एडिट करेंगे और लेकिन अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रही है तो मैं इस वीडियो को उतना लंबा नहीं करना चाहता हूं, तो इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, अभी वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्च कंसोल में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं इस पोस्ट के रिगार्डिंग, वो हम लोग यहां से सीधा चेक करेंगे। तो उसके लिए हम इस रेड मोर बटन के अंदर क्लिक करें और यहाँ पे देखो इसका URL मेरे को मिल गया। ठीक है, सिर्फ ये URL हमको चाहिए, यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और सर्च कंसोल के अंदर जाएंगे। सर्च कंसोल के अंदर जाने के बाद हम इसकी जो ओवरव्यू कह लो या फिर जो भी कह लो, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे ये जो ऊपर का बॉक्स मिल रही है या फिर यहाँ पे जो URL इंस्पेक्शन का जगह मिल रही है इसके अंदर आपको क्लिक करना है। तो ये बॉक्स जो है सिर्फ हाईलाइटेड हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये URL को पेस्ट करके एंटर बटन प्रेस कर देना। आप जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो एकदम बिल्कुल नए नए हम लोग यहाँ पे जो है URL इज नॉट ऑन गूगल ये डेफिनेटली बताएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो है साइड मैप सबमिट किया हूँ और बाकी यहाँ पे पोस्ट को पब्लिश किया हूँ। एकदम बिल्कुल नया साइट है, क्रॉलर अभी तक इसके अंदर नहीं आया है। तो क्रॉलर को गूगल को अभी हम लोग बता रहे हैं कि भाई हम लोगों ने एक साइट बनाया है, उसका ये जैसे आपने साइड मैप सबमिट कर देते हो ना तो गूगल तक ये सिग्नल चला जाता है कि यहाँ पे नया साइट आ रहा है। ठीक है, तो इस नया साइट की ये पोस्ट को विजिट करेगा, साइड मैप को विजिट करेगा। इसके अंदर और भी कुछ टेक्निकल टर्म्स है वो मैं आने वाले सीरीज़ में बताऊँगा एक एक करके, तो सीरीज़ के साथ जुड़ जाना अभी तक नहीं जुड़े हो तो। अभी हम लोग यहाँ पे टेस्ट लाइव URL करेंगे। अभी टेस्ट लाइव URL जो आपको बताएगा कि इस URL इंडेक्स होने का लायक है या फिर नहीं। कोई इशू है तो आपको डेफिनेटली बता देगा कि इस URL के अंदर कुछ इशू है। ठीक है, अभी तो कोई इशू हम लोग को नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये वेट टाइम लेता है 1 से 2 मिनट का। ये लाइव URL को टेस्ट करके बता देगा कि आपकी URL के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। सो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो कि URL इज अवेलेबल टू URL इज अवेलेबल टू गूगल। सो ये जो है डेमो दिखा रहा है। ठीक है, ये ओरिजिनली नहीं है, ये डेमो आपको दिखा रही है। और व्यू टेस्टेड पेज, जो पेज को उन्होंने टेस्ट किया है इसको आप चेकआउट करके यहाँ पे इसका जो HTML फॉर्मेट को देख सकते हो कि क्या क्या इन्होंने चेकआउट किया है। और इसका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हो कि कुछ जो आपका कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहा है। मोर इन्फॉर्मेशन पे चेक आप चेक कर सकते हो। HTTP रिस्पॉन्स 201 ओके है, ओके बताई जा रही है। ठीक है, तो इसको आप हटा दो। बाकी यहाँ पे आप जो इसकी यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक करके आप देख सकते हो कि ये क्रॉल में कोई इशू नहीं है। क्रॉल में कोई इशू नहीं होगा, अगर क्रॉल हो जाएगा तो इंडेक्स हो जाएगा। तो आप इसको जो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग सेंड कर दीजिए तो जल्द से जल्द जो है आपका जो इंडेक्स होने के चांसेस बन जाएगा। तो इंडेक्स करने के समय अभी आपको क्या करना है, ये बाईसाइकिल चूज करना है, बाईसाइकिल ओके। तो इसको मैंने वेरीफाई कर दी। अब उसके बाद सबमिट हो रहा है मेरा URL। देखो एक क्लिक में जो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अभी कुछ देर के बाद आके या फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका पोस्ट जो है इंडेक्स हो जाएगा और उसके बाद जो है सर्च रिजल्ट में आएगा जैसे आपकी पोस्ट की हालत होगा। ठीक है, अभी तो मैंने ये आधा अधूरा पोस्ट को पब्लिश कर दिया हूँ। मैंने क्या करूँगा, इस पोस्ट को सबसे पहले सुधार करूँगा।
और इस पोस्ट के अंदर अभी हम लोगों ने जो मतलब पोस्ट को कंप्लीट करूंगा और उसके बाद कुछ एक्सटर्नल जो चीज़ें होता है जैसे कि इमेजेस डालना या फिर FAQ स्कीमा डालना या फिर वीडियोस की स्कीमा डालना, ये सारा कुछ हम लोग जो थर्ड पार्ट में सीखेंगे और भी कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद जो हमारे सीरीज़ को जो है आगे लेके जाएंगे। आई होप कि आप लोग वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हो, बहुत ही अच्छे मज़ा आ रही है इस सीरीज़ के अंदर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो देखने के बाद अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक तो बनता है। इतने देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, गला सूख गया यार, थोड़ा सा पानी पीना है। चलो यार यहीं पे वीडियो को आज ख़त्म करता हूँ और उसके बाद अगले दिन जो मैं जो सीरीज़ मतलब अगला जो वीडियोस आने वाला है उसके अंदर हम लोगों ने जो गूगल एनालिटिक्स को देखेंगे, एनालिटिक्स का अलग अलग पोर्शन को देखेंगे और बाद में जब हम लोगों ने एडवांस एरिया में पहुँचेंगे ना, तब चल के ये गूगल सर्च कंसोल की और भी जितने सारे एडवांस तरीका है, ये कोड बैटल पेज एक्सपीरियंस, रिमूवल एरिया, साइड में कवरेज की हर एक डिटेल्स, परफॉर्मेंस की डिटेल्स, ओवरव्यू की डिटेल्स, सारा कुछ जो हम लोग उस टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था पार्ट 3 का वीडियोस। अब पार्ट 4 में हम लोग क्या करेंगे, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाएंगे। ठीक है, इस ब्लॉग के रिलेटेड, इस डोमेन रिलेटेड हम लोगों ने जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे और वहां से मतलब अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एकदम एक्यूरेटली जो हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद वहां से जो हम लोग इसको शेयर करेंगे वीडियोस की फॉर्मेट में, टेक्स्ट की फॉर्मेट में, इमेजेस की फॉर्मेट में और वहां से जो भर के ट्रैफिक लाएंगे। जी हाँ, तो ये लाइव सीरीज के साथ मतलब ये लाइव सीरीज आपको कैसा लग रही है, ये अगर आप अभी तक मेरे साथ मतलब शेयर नहीं किए हो तो लाइक के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू मेरे को बता सकते हो। और कितने सारे लोग एक्शन लिए हो, मैं जैसे कि बता रहा था, वो मेरे को डेफिनेटली बताना कि हाँ भाई मैंने शुरू किया हूं। ठीक है, चलिए आई होप कि ये सीरीज आपको बहुत ही एंजॉय लग रही है, मतलब बहुत ही एंजॉयमेंट हो रही है आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।